हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी मैपिंग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली दो क्लासेस हमारी जो ये ऑनलाइन हुई है, उन दो क्लासेस में हमने हमने मिनरल्स वाला पार्ट जो है अपना चैप्टर 5 का जो पार्ट है ज्योग्राफी का, उस चैप्टर को डील किया था। उस चैप्टर के अंदर जितनी मैपिंग थी उसको कंप्लीट किया था। अब लास्ट के दो चैप्टर्स जो है इनका वेटेज तो कम है, बट स्टिल प्रॉब्लम यह है कि इनसे चांसेस रहते हैं कि मैप पूछ लिया जाए। इनमें दिए हुए हैं मैप, बहुत छोटे से मैप्स हैं, कुछ ज़्यादा लोकेशंस इस बार है नहीं, उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जो पिछली वाली थी, जितनी इजी है, बट चांसेस है पेपर में पूछ लिए जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्होंने यही किया था दैट 2025 के एग्जाम में आपको चैप्टर 5 का जो मेनली हम लोग कंसीडर करते हैं कि उससे पूछा जाता है मैप, बट चैप्टर 5 से एक भी मैप नहीं पूछा, और चैप्टर 6 और 7 से, इन दोनों चैप्टर से दो दो मार्क के मैप पूछ लिए। इन दोनों चैप्टर्स की आपकी जो मार्किंग है एग्जाम के अंदर, ब्लूप्रिंट आपको बोर्ड की तरफ से दिया जाता है कि कितने मार्क का आएगा। चैप्टर 6 आपके लिए 2 मार्क का रहता है, और एक सेकेंड, चैप्टर 6 का 2 मार्क का, और चैप्टर 7 जो है ये आपके लिए 3 मार्क का रहता है। ये इनकी वेटेज है एग्जाम के लिए। चांसेस रहते हैं मैप आने के, अगेन वापस बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग के नज़रिए से देखा जाए तो। और इन दोनों चैप्टर्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे कुछ सेक्टर्स के मैप अपने को मिलेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं अभी। एनसीईआरटी के अंदर ये वाले मैप्स दिए गए हैं। एक तो टेक्सटाइल सेक्टर का मैप दिया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर चैप्टर 5 में मैप दिया है, जिसमें आपको कॉटन टेक्सटाइल, उसके अलावा सिल्क टेक्सटाइल और वुलन टेक्सटाइल, ये वाले मैप दिए हैं। इस पूरे मैप के अंदर ये तीनों लोकेशंस, तीनों इंडस्ट्रीज की लोकेशंस आपको दी है। थियरी पार्ट इधर कवर नहीं करेंगे, वो आप बुक से खुद रीड कर सकते हैं। इन तीनों इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर के, इस वाली मैपिंग के अंदर, इस क्लास के अंदर बात करेंगे। उसके अलावा एक और मैप इसी चैप्टर के अंदर दिया गया है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, जो कि अपने लिए कॉमन रहेगा। जो हमने आयरन और स्टील के, आयरन के रीजन देखे थे, आयरन प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स देखी थी हमने, आयरन और प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स 5th चैप्टर में, उनके साथ हम लोग लिंक कर पाएंगे इसको। ये आयरन एंड स्टील प्लांट्स की लोकेशंस रहेगी। उसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स दिए हैं इंडिया के अंदर, जिसमें जैसे बेंगलोर को हम लोग आईटी हब बोलते हैं, उसके अलावा हैदराबाद हुआ, मुंबई हुआ, नोएडा हुआ, यहाँ भी हमारे आईटी सेक्टर अच्छा खासा ग्रोथ कर चुका है, तो उनको हम लोग लोकेट करने की कोशिश करेंगे इसमें। और एक लास्ट मैप अपने को, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, लास्ट चैप्टर इस बुक का, ज्योग्राफी की बुक का, उस ज्योग्राफी की बुक वाले लास्ट चैप्टर से पोर्ट्स का जो मैप है वो हम लोग इसमें देखेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी दिए हैं आपको, बट एयरपोर्ट्स वाला अब सिंपल सा रहेगा, एयरपोर्ट्स वाला उतना मुश्किल नहीं है अपने लिए। मेजर पोर्ट्स हम लोग लोकेट कर पाएंगे, फिर देखते हैं आगे। तो पहला मैप अपना जो है, ज़्यादा आज टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, थियरी पार्ट में वापस रीट्रेट कर रहा हूँ कि आपको रीड करना पड़ेगा खुद से। सिल्क टेक्सटाइल की अगर बात करें तो उसके लिए अपने को ये लोकेशंस कुछ कुछ दी हुई है इधर, जो बुक के अंदर मैप था उससे मैंने लोकेशंस अलग से निकाल के रख दी है। बुक के अंदर आपको ये मैप दिया था, और इसके अंदर जो सिल्क की लोकेशंस थी, सिल्क टेक्सटाइल की, उनको सारों को अलग से मैप कर रहे हैं हम लोग अभी। यस, तो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो ये 3 जो है, ये जेके वाले पार्ट से, जम्मू कश्मीर वाले पार्ट से हमारे, तो ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन से बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग, ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी जो है उधर से आएंगे। उसके बाद वाराणसी की बात करें तो वाराणसी रहेगा यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं इस तरफ, तो मुर्शिदाबाद, बंगाल, वेस्ट बंगाल वाली साइड पे अपने को मिलेगा मुर्शिदाबाद, और एक है बंकुरा, मुर्शिदाबाद, बंकुरा, और नीचे एक आपको उसके अलावा ये 2 ही लोकेशंस जो है ये फेमस है अपने लिए, वेस्ट बंगाल की ये दोनों लोकेशन। किसके लिए? ये लोकेशंस दोनों के दोनों अपने लिए सिल्क के लिए फेमस है। वेस्ट बंगाल की ये 2 लोकेशन पढ़ेंगे हम लोग। उसके अलावा बेलगावी, या फिर इसको बेलगाम भी बोला जाता है, ये है कर्नाटक में, और इवन प्रिसाइजली याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि कर्नाटक गोवा की बॉर्डर पे। गोवा बहुत ही छोटा सा स्टेट, तो एकदम टॉप मोस्ट कर्नाटक के टॉप पे, और गोवा के जो बॉर्डर लग रहा है उस एरिया में अपने को मिलता है ये बेलगाम। बेलगाम की हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है बेलगाम। आपको ये स्टेट जरूर ध्यान होने चाहिए। हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी मैपिंग की, उसमें आपको मैंने बताया था कि बच्चों ने जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो अपीयर हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उनमें जो स्टैंडर्ड शीट्स बोर्ड ने अपलोड की जिसमें उनको फुल मार्क्स मिले, फुल मार्क्स वाले बच्चों ने भी पूरी अच्छे से एकदम प्रिसाइजली लोकेट नहीं किया हुआ, बट स्टेट उनका सही था। तो आपके लिए हर हाल में ये जरूरी है कि आप लोकेशन को, स्टेट अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें, उस स्टेट के अंदर आप मार्क करें। जहां तक हो सके आप ट्राई कीजिए कि आप प्रिसाइजली मार्क कर सकें, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन किसी भी हाल में। और दूसरी बात, ये लोकेशंस के स्टेट एटलीस्ट आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। उसके बाद देखिए कोलार का जो अपने लिए लोकेशन दिया है, कोलार अपने को मिलेगा जैसे
तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश का स्टेट आता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे अपने को कोलार की लोकेशन मिलती है। इधर इस एरिया के अंदर हम लोग एपी के अंदर इसको कोलार को स्टडी करेंगे। उसके अलावा दो ये बेंगलुरु और मैसूरू, ये दो जो हमारी लोकेशंस हुई, ये अपने लिए कर्नाटक के अंदर लोकेशंस रहेगी। कर्नाटक की अपनी लोकेशंस ये दोनों रहेगी। एक सेकेंड जस्ट, ये दोनों हमारे लिए कर्नाटक की लोकेशंस रहेगी। इस चैप्टर के अंदर इन्हीं को हम लोग लोकेट कर पाएंगे। अभी एक आपको बस जरूर ध्यान रखना, मैंने ये अलग से लिख दिया, ये साथ में आने चाहिए थे, बेलगाम वाला पार्ट और ये बेंगलोर कर्नाटक मैसूर, ये तीनों कर्नाटक की लोकेशंस आप याद रखोगे। सिल्क को अब लोकेट करते हैं। सिल्क की इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे इंडिया के अंदर मेजरली लोकेटेड है, इन लोकेशंस का स्टेट आपको जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, सबसे पहले टॉप में इंडिया के ये तीन लोकेशंस हैं, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, जम्मू कश्मीर का जो रीजन है उसके लिए। और ये आप देखो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स की एक हैक है सिंपल सा, कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो इनकी कैपिटल्स है स्टेट्स की, मोस्टली ज्यादातर के अंदर आपको दिखेगी कि सेंटर से आप थोड़ा सा राइट साइड पे अलाइन करोगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ये श्रीनगर हुआ, जम्मू कश्मीर का रीजन ये वाला है, आप आइडेंटिफाई कर सकते होंगे। ये वाला जो अपना ये रीजन जो है इसको मैं बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर। इस जम्मू कश्मीर वाले रीजन के अंदर मैं अब लोकेट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो श्रीनगर को लोकेट करता हूँ, तो ये है मेरा श्रीनगर। सेंटर से एकदम राइट की तरफ जाओगे तो आपको ये श्रीनगर आप लोकेट कर पाओगे, तो ये पार्ट मेरा रहेगा श्रीनगर। श्रीनगर को इधर से इसीलिए मैं अब लोकेट कर पा रहा हूं। ये श्रीनगर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे लिए लोकेशन हुई श्रीनगर डन, बारामूला और अनंतनाग, ए और बी। अनंतनाग इसके नीचे की साइड, श्रीनगर के निचली साइड अनंतनाग, और श्रीनगर के ऊपर की साइड, ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं, ये ऊपर के इधर की साइड जो पाकिस्तान वाली बॉर्डर के पास जा रहा है वो है बारामूला का रीजन। तो ये दो लोकेशंस मैं वापस से मार्क करूंगा, एक इस तरफ इसके, इसको मैं लगा रहा हूं बारामूला, और इधर वाला जो लोकेशन है जो इसके नीचे की साइड है अनंतनाग। अनंतनाग का लोकेशन इसके जस्ट नीचे, श्रीनगर के जस्ट नीचे, ये हुआ मेरे लिए अनंतनाग। तो ये रहेगा अनंतनाग, और ये वाला जो पार्ट था इसको मैं बोल रहा हूं क्या, बारामूला। ये कश्मीर की तीनों लोकेशन हमारे लिए डन हुई, बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर। ये तीन लोकेशंस याद रख पाओगे एटलीस्ट। मैं वापस बोल रहा हूं, बहुत छोटा सा ये स्टेट है, इस लोकेशन के अंदर आप श्रीनगर को याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, जो जम्मू कश्मीर की कभी कैपिटल हुआ करता था, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट होता था, ये पूरा एक स्टेट था उस टाइम पे, इनकी हेडक्वार्टर जो था ये कैपिटल बोलते थे उसको, उसकी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर होती थी। अब ये इस यूटी का, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बोलते हैं इसको, जो हमारे लिए कहां पे है, ये वाला, ये आपको अब पता चल गया श्रीनगर है। सेंटर से राइट में आपने लोकेट कर दिया, उसके नीचे आप लोग अनंतनाग लोकेट कर पाओगे, ऊपर की तरफ इसके लेफ्ट साइड में बारामूला, पाकिस्तान वाली साइड, पाकिस्तान से जो बॉर्डर कर रहा है जो एरिया उधर। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वाराणसी, यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में हमारे लिए वाराणसी। और वाराणसी की खास बात क्या है कि एकदम साउथ की तरफ जाते जाते वाराणसी या बनारस, गंगा के घाट फेमस है। और गंगा आपको इतना पता होगा कि इधर से उत्तराखंड से निकलते हुए गंगा आती है, यूपी में से होते हुए आगे की साइड बिहार एंटर करते हुए वेस्ट बंगाल जाती है। ये आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं आपके आगे आ ही गया होगा कि हिमालयन रिवर है, गंगा उधर से निकली थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर अब एकदम साउथ में जहां पे जाएंगे हम, उत्तर प्रदेश के साउथ की तरफ जाते जाते उत्तर प्रदेश के एकदम लास्ट वाला पार्ट, लास्ट का हिस्सा जो है उधर आपको मिलेगा वाराणसी। तो साउथ ईस्ट जो है उत्तर प्रदेश का, उधर यहां कहीं हम लोग लोकेट कर सकते हैं वाराणसी को। तो ये पार्ट मेरे लिए उत्तर प्रदेश का स्टेट है। ये वापस अभी तक तीसरी क्लास है तो अभी तक आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे आसानी से कि आप सेंटर में सोचा करो कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के इधर की साइड ये उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, इसको हम लोग अभी, ये हमारे लिए लोकेशन कौन सी रहेगी, वाराणसी। ये वाराणसी की लोकेशन रहेगी हमारे लिए, ठीक है, इजी। देन नेक्स्ट, वाराणसी के बाद हमने लोकेट किया है मुर्शिदाबाद, बंकुरा। ये दोनों के दोनों वेस्ट बंगाल की लोकेशन। और मुर्शिदाबाद और बंकुरा दोनों के दोनों को याद रखने का एक आसान तरीका है, आपको पीछे भी बताया था मैंने, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का यूज कीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है कुछ स्पेशल स्टेट से, उस स्टेट्स के नाम मैं आपको एक ट्रिक दिखा देता हूं, ये उस दिन भी मैंने बोला था आपको, शायद हिंदी में ट्रिक है बट अपना जब तक काम बन रहा है तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं इसको। इन स्टेट्स से इंडिया में
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ये कौन कौन से स्टेट हुए? नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम लोग देखते हैं मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा। प से मीन्स पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल हम लोग कह सकते हैं। र मीन्स राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इधर। उसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का स्टेट। इन स्टेट से ये हमने लिख दिया, हमारे 7 स्टेट्स लिखे हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया के अंदर। 1 2 3 4 5 6 8 स्टेट्स। इन 8 स्टेट से हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक सेकेंड, इन स्टेट से पास होने के बाद में अब अपने को, अब देखो सिंपल है, पेपर के अंदर जो आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैप मिलता है अपने को, उस मैप में आपको 23.5 डिग्री ऐसे दिया जाता है। आप वो लाइन मैच करिए, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल झारखंड वाले एरिया से ये जो लाइन पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अपने को दिखेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके वेस्ट बंगाल के ऑलमोस्ट बीच में से ऐसे ऐसे जा रही है। ये मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिंपल सा बनाया है इधर, एक सेकेंड। तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन से स्टेट से जा रही है। मैंने आपको बताया ना, मित्र पर गमछा झार, ये एक ट्रिक है याद रखने की। तो मिजोरम त्रिपुरा, इधर से साइड से हम लोग अगर देखें तो ये हुआ अपने लिए त्रिपुरा, मिजोरम इन स्टेट से जाते हुए, और ये इधर से जाते 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 वेस्ट बंगाल होते हुए, झारखंड होते हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये रहा, इसके नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान और गुजरात होते हुए निकल जाती है। तो ये अपने लिए पूरी ये लाइन रही, राजस्थान के एकदम सदर्न पार्ट से जाती है, तो इस पार्ट से ऐसे होते हुए चली गई है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस लाइन को हम लोग अगर लोकेट करें, ये लाइन तो हमने कर दी, अब हम लोग अपनी काम पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं कि हमारे लिए लोकेट करना है अपने को मुर्शिदाबाद और बांकुरा। ये 2 जगह अपने को लोकेट करनी है, मुर्शिदाबाद और बांकुरा। इनको लोकेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी मुर्शिदाबाद का रीजन और बांकुरा का रीजन। मुर्शिदाबाद अपने लिए रहेगा उस साइड पे, थोड़ा बांग्लादेश वाली साइड से। अगर आपको 8th क्लास की हिस्ट्री याद हो तो 8th क्लास में आपने इसका मुर्शिदाबाद का जिक्र सुना होगा। वहां पे अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर प्लासी की लड़ाई जीती, और उसके बाद में बंगाल में सबसे पहले अपना, एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी पावर को यहाँ पे सेंट्रलाइज करना स्टार्ट किया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये 3 उनकी प्रेसिडेंसीज थी, और बंगाल में सबसे पहले अंग्रेज पावर में आए थे, ब्रिटिशर्स। बंगाल में इन्होंने मुर्शिदाबाद का जो ये एरिया था, क्योंकि इनके लिए यहां से मिलता था इनको सिल्क, बांग्लादेश का ढाका और इधर का जो ये वेस्ट बंगाल वाली पार्ट के अंदर जो पार्ट हमारे पास है, वेस्ट बंगाल का जो हिस्सा है उसके अंदर मुर्शिदाबाद पड़ता था। तो मुर्शिदाबाद इधर से बांग्लादेश की तरफ मिलेगा अपने को, ये याद रख सकते हो आप। तो ये रहेगा अपने लिए मुर्शिदाबाद। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट इसके ऊपर हम लोग लोकेट कर रहे हैं मुर्शिदाबाद को, ठीक है। ये हुआ मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद हम लोग लोकेट कर पाएंगे। और इसके जस्ट आगे की साइड, इसी पे बंगाल के अंदर ही, वेस्ट बंगाल के अंदर ही हम लोग एक और जगह लोकेट कर रहे हैं जिसका नाम है बांकुरा, और ये हमारे लिए रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही आप इसको लोकेट कर सकते हो, बांकुरा। ये दोनों हमारे लिए रहेगी वेस्ट बंगाल की साइड। वेस्ट बंगाल को आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको बताया हुआ है, ये चिकन नेक कॉरिडोर से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो दार्जिलिंग वाला एरिया, जो टी प्रोड्यूसिंग रीजन है इनके वेस्ट बंगाल के, वो ऊपर की साइड है इधर। तो ये जो इंडिया के मैप में ये आपको एक इस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखना है ना, ये पूरा का पूरा जो ऊपर की साइड बहुत ही लेंदी है और बहुत ही नैरो एरिया के अंदर से ऐसे ऊपर उठ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल का ये अपना स्टेट है। वेस्ट बंगाल की ये दोनों लोकेशन आप याद रख पाओगे कौन कौन सी, एक मैंने बोली मुर्शिदाबाद और दूसरी आपने मार्क की बांकुरा। अब मैंने बताया था आपको कर्नाटक और गोवा की बॉर्डर पे है अपने पास बेलगाम। तो बेलगाम को हम लोग लोकेट करें अगर, तो बेलगाम हमारे लिए कहां है वापस अगेन, ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा गोवा और ये रहा कर्नाटक। अपने को इधर ये मिलेगा गोवा और कर्नाटक की बॉर्डर के ऊपर बेलगाम। तो ये रहा गोवा और ये रहा कर्नाटक। कर्नाटक की जो ये बॉर्डर टच हो रही है इस एरिया पे, यहां पे कर्नाटक के अंदर आप कहीं पे इसको मार्क कर सकते हो, और इस जगह को मैं नाम दे रहा हूं, एक सेकेंड, इस जगह का नाम मैं दे रहा हूं बेलगाम, ठीक है। ये रहेगा अपने लिए बेलगाम। नेक्स्ट, बेलगाम या बेलागावी एक ही जगह का नाम है, ये मैंने बताया। बेलागावी अपनी बुक के अंदर लिखा गया, अदरवाइज इसको पॉपुलरली बेलगाम भी बोला जाता है। इसके अलावा है अपने पास कोलार, बेंगलुरु और मैसूर। कोलार स्पेशल है, अलग से मेंशन करना चाहिए था मेरे को, ये नाम थोड़ा सा ऊपर आ गया। कोलार अपने लिए आंध्र प्रदेश के एकदम साउथ के अंदर कोलार आपको दिखेगा।
आंध्र प्रदेश को आइडेंटिफाई करिए, ये रहेगा केरल, ये रहा तमिलनाडु और ये रहा आंध्र प्रदेश। और मैंने बोला आंध्र प्रदेश के साउथ में टुवर्ड्स कर्नाटक ये अपने को मिलता है इधर कोलार। इस कोलार को हम लोग इधर से अलग से लोकेट कर सकते हैं, ये अपने लिए रहेगा कोलार। सिल्क के लिए ये अपनी एक और लोकेशन हुई। कोलार कहां पे है? एपी के अंदर, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा जरूर ये। देन उसके बाद कर्नाटक की 2 और लोकेशन, ये दोनों के दोनों देखो यहां भी एक तरह का रीजन आप याद रख सकते हो कि इधर कोलार है, इसके जस्ट बगल में अपने को ये बेंगलोर और मैसूर मिलते हैं। बेंगलोर और मैसूर कर्नाटक के साउथ के अंदर है, ये दोनों के दोनों जगह बेंगलोर और मैसूर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये तो रहेगा बेंगलोर और इसके नीचे की साइड आप इसको मैसूर को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने लिए रहेगा मैसूर, नीचे की साइड, इसके नीचे की साइड होगा मैसूर, ऊपर की साइड बेंगलोर, थोड़ा सा इधर की साइड कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये रहेगा बेंगलोर और इधर की साइड ये रहेगा अपने लिए मैसूर। तो ये हमारी सिल्क की सारी लोकेशन हुई। सिल्क के बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वुलन टेक्सटाइल, वुल, ऊन, यहां पे ये वुलन टेक्सटाइल्स इंडिया के अंदर मेजर लोकेशंस कौन सी है, मैंने इधर मैप में से उसको निकाल के मैंने इधर लिखा है आपके लिए। श्रीनगर अभी हमने लोकेट किया था थोड़ी देर पहले, कहां पे है? जम्मू कश्मीर के रीजन में अपने लिए श्रीनगर। उसके अलावा अमृतसर, लुधियाना, ये दोनों के दोनों वुलन टेक्सटाइल के लिए बड़े फेमस है, पंजाब के अंदर है, आपने सुने होंगे नाम पंजाब। आगे लास्ट में ना चैप्टर जो एकदम अपना लास्ट चैप्टर जो है उसके अंदर पोर्ट्स की लोकेशन है, पोर्ट्स की लोकेशन तो मैं मार्क करूंगा इधर, एयरपोर्ट्स की लोकेशन और है। एयरपोर्ट्स की लोकेशन ज्यादातर आपको दिखेगी कि वो जो लोकेशन है लाइक अमृतसर है उसमें एक दिया हुआ है, तो अमृतसर हम इधर मार्क कर लेंगे, बार बार उसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, लोकेशन अगर आएगी भी तो भी आप कर पाओगे इजीली आइडेंटिफाई। और एयरपोर्ट्स बहुत कम है, हम लोग लास्ट में देख लेंगे, उसमें एनसीईआरटी वाले मैप के अंदर से देख लेंगे। अमृतसर और लुधियाना पंजाब, उसके अलावा पानीपत, गुरुग्राम, ये दोनों के दोनों रहेंगे कहां पे? हमारे लिए हरियाणा के अंदर। इसके अलावा बीकानेर, जयपुर, ये हमारे राजस्थान के अंदर, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। उसके अलावा ग्वालियर के बाद में आपके लिए जो लिखे हैं शाहजहांपुर, कानपुर और एक मिर्जापुर, ये तीनों की तीनों लोकेशन है अपने लिए यूपी की, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये तीनों लोकेशन शाहजहांपुर, कानपुर और मिर्जापुर। अहमदाबाद, जामनगर, ये दोनों के दोनों रहेंगे गुजरात के अंदर, और गुजरात के जस्ट नीचे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, आपको पता होगा ये चीज। ठीक है, चलते हैं अपने मैप में लोकेट करने के लिए इनको। वुलन टेक्सटाइल्स को स्टेट याद रखोगे, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, हर हाल में आपको स्टेट याद होने चाहिए कौन से स्टेट के अंदर वो लोकेशन है। श्रीनगर अभी आपको एक तरीका बताया था, जम्मू कश्मीर के अंदर है, और जम्मू कश्मीर के अंदर ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर के सेंटर से राइट में देखेंगे हम लोग तो अपने को ये मिल जाएगा श्रीनगर का एरिया, लेकिन ये सेंटर हुआ, ये उसका राइट साइड हुआ, तो ये रहेगा अपने लिए श्रीनगर। और श्रीनगर को मैं इस तरह से फिर लोकेट कर दे रहा हूं, ये श्रीनगर रहेगा वुलन टेक्सटाइल में। अब पंजाब के अंदर बात करें तो अमृतसर और लुधियाना, ये 2 लोकेशंस मेरे लिए पंजाब की रहेगी, अमृतसर और लुधियाना। अमृतसर, ए कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेट, तो पंजाब जब ऊपर से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले अपने पास मिलेगा अमृतसर। ठीक है, तो ऊपर की साइड से अगर हम लोग यहां से आए तो ए पहले आएगा, मतलब अमृतसर, ये मेरा यहां कहीं पे मैं अमृतसर को लोकेट कर रहा हूं। ठीक है, ये अमृतसर रहेगा। याद इसी तरह से कुछ आपको दिमाग में, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे हैक्स रखने पड़ेंगे, लेकिन आपको कैसे भी याद रहे आप वैसे याद रखिए। मैं अमृतसर को मेनली याद ऐसे ही रखता हूं कि पंजाब के अंदर सबसे ऊपर की साइड ये लोकेशन मिलती है, तो ए कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेट्स, तो ये अमृतसर, और उसके बाद आता है अमृतसर के बाद में मैं अभी बोल रहा हूं दूसरा हमारे लिए है लुधियाना। तो लुधियाना यहां पे कहीं सेंटर के आसपास, सेंटर से थोड़ा सा नीचे एल, ये लुधियाना, ये इधर कहीं मैं लुधियाना को मार्क करूंगा। लुधियाना मेरे लिए ये वाली लोकेशन रहेगी। तो ये 2 लोकेशन होपफुली आप देख पा रहे हो, ये वीडियो के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है। पहले मैंने अमृतसर लोकेट किया, फिर उसके बाद मैंने लुधियाना लोकेट किया। लुधियाना को थोड़ा सा सेंटर से हल्का सा, जस्ट हल्का सा उसको नीचे की तरफ पंजाब के अंदर मैंने लोकेट किया। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अमृतसर हुआ अपना, लुधियाना हुआ। नेक्स्ट उसके बाद बात करें हम लोग अगर, तो हमारे लिए है पानीपत और गुरुग्राम, दोनों के दोनों हमारे लिए हरियाणा में। अब खास बात क्या है, पानीपत, गुरुग्राम, पानीपत चलो ठीक है हरियाणा के अंदर हम लोग बात करेंगे, पर गुरुग्राम अगर आपको आइडिया हो तो
दिल्ली एनसीआर एक रीजन बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। हमारा जो दिल्ली, आप इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते होगे कि इस मैप के अंदर सबसे आपको एक ये वियर्ड सी लोकेशन दिखती है कि हरियाणा से इधर की साइड पे ये दिल्ली एक छोटा सा ऐसे बनाया हुआ है। मैं इसको एक बार के लिए हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला पार्ट अपने मैप के अंदर आपको छोटा सा ऐसे दिखेगा, नेशनल कैपिटल है हमारा दिल्ली, वो उसको अलग से ऐसे दिखाया होता है उसमें, कि जैसे कुछ छोटी लोकेशंस होती है ये अपने को अलग से आइडेंटिफाई हो जाती है, जैसे सिक्किम, गोवा, सिमिलरली दिल्ली, दिल्ली इधर दिख जाता है। अब दिल्ली नेशनल कैपिटल है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी और इंडस्ट्रियल रीजन्स इसके आसपास सेटअप हो रहे थे, तो इस रीजन को डिक्लेयर किया गया नेशनल कैपिटल रीजन। जो भी स्टेट्स इससे बॉर्डर कर रहे हैं, लाइक इस तरफ से हम लोग देख रहे हैं हरियाणा इधर बॉर्डर कर रहा है, तो हरियाणा का गुरुग्राम नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर आ गया, फरीदाबाद नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर आ गया, तो इनको बोला जाता है नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर। उत्तर प्रदेश इसको बॉर्डर कर रहा है इस तरफ से, उत्तर प्रदेश का नोएडा, आगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग नोएडा लोकेट करेंगे तब ये चीज काम आएगी। तो आपको बस दिल्ली आइडेंटिफाई करनी है। दिल्ली आइडेंटिफाई करने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि आपको बस इतना याद है कि जैसे नोएडा लोकेट करना चाह रहे थे आप, तो उत्तर प्रदेश में है नोएडा और उत्तर प्रदेश में है एनसीआर के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश में कहां पे है, तो दिल्ली से बॉर्डर लगेगी उत्तर प्रदेश की उस एरिया के अंदर दिखेगा। सिमिलरली गुरुग्राम, गुरुग्राम भी एनसीआर के अंदर है। दिल्ली गुड़गांव का जो एक रीजन है वो ऑलमोस्ट आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप दिल्ली से, दिल्ली का जो मेन न्यू दिल्ली से आप कब हरियाणा वाले गुरुग्राम के अंदर एंट्री कर गए, आपको वहां पे कुछ स्टेट का बाइफर्केशन, कुछ बॉर्डर, कुछ चेक पोस्ट वगैरह नहीं दिखेगी। इतना इजीली कनेक्टेड है। मेट्रो रेल्स जो है वो कनेक्ट करती है आपको एक जगह से दूसरी जगह पे, वो डायरेक्टली वो कनेक्टेड है, कोई कुछ आपको पता नहीं चलता। तो ये एनसीआर का रीजन बोलते हैं इसको, नेशनल कैपिटल रीजन है हरियाणा का पार्ट, बट वो एनसीआर में काउंट किया जाता है, दैट नेशनल कैपिटल रीजन। तो हमें यहाँ पे हमारा अभी के लिए काम क्या है, गुरुग्राम को लोकेट करना। और गुरुग्राम जैसा कि मैंने बताया कि उसकी बॉर्डर लगेगी अपनी दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली के पास वाला रीजन जो है हरियाणा का वो अपने पास है गुरुग्राम एक तो। और एक और खास बात बोलता हूं, चलो हिस्ट्री के अंदर आपने पानीपत का खूब नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं जरूर सुना है पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई लड़ने के लिए इधर जाते थे, तो पानीपत फेमस इसीलिए था क्योंकि पहले 3 मेजर लड़ाइयां इंडिया की हिस्ट्री के अंदर आपको पानीपत में दिखती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब ये सल्तनत चला करती थी और उसके बाद में मुगलिया सल्तनत आई, तो उधर दिल्ली से आगे पानीपत के अंदर प्लेन्स मिलते थे और लड़ाई प्लेन्स में करना एक तरह से वो बोला जाता था कि टक्कर वाली लड़ाई हो रही है, सामने से कोई और विदेशी पावर जो भी फॉरेनर्स अटैक करते और दिल्ली की तरफ से सल्तनत जाती है, पानीपत के अंदर इनको प्लेन्स मिलते थे लड़ाई करने के लिए। तो दिल्ली से ऊपर की तरफ ये पानीपत है, हरियाणा के अंदर होगा पानीपत, वो तो इतना तो आपको पता होगा, और दिल्ली से बाहर निकल के ऊपर की तरफ जाओगे तो वो अपने को पानीपत वाला रीजन अपने को मिलता है। तो हम लोग इसको लोकेट करते हैं, सबसे पहले गुरुग्राम को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। ये हरियाणा है और इस हरियाणा को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रहा हरियाणा, ये इधर है दिल्ली। तो मैंने बोला जैसे कि आपको कि हरियाणा का दिल्ली के साथ वाला जो रीजन है उसको मैं बोल रहा हूं क्या, ये एकदम इसके जस्ट ऊपर, मैंने दिल्ली के ऊपर जस्ट लोकेट किया है, इस जगह को मैंने बोला गुरुग्राम, ठीक है। तो ये मेरे लिए गुरुग्राम। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि लड़ाई करने के लिए जाते थे, इधर दिल्ली के अंदर अपना मेन शासन चला करता था मुगल सल्तनत का, या फिर उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत चलती थी उनका। लड़ाई करने के लिए जब ये जा रहे हैं तो ऊपर पानीपत के मैदानों में जा रहे हैं, तो पानीपत टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स इसके नॉर्थ है, तो उसको मैं अब लोकेट करूं अगर, तो ये मेरे लिए रहेगा पानीपत। ये जस्ट इसके ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ है, हरियाणा के अंदर ही है लेकिन ऊपर की तरफ। तो इस तरह की स्टोरीज से आपको ये कहानियां दिमाग के अंदर रह जाती है, इसलिए ये स्टोरीज मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये रहेगा अपने लिए पानीपत, गुरुग्राम और पानीपत आप लोकेट कर चुके हो, पानीपत गुरुग्राम। देन बीकानेर जयपुर, इजी होना चाहिए ये हमारे लिए, मैंने आपको एक हिंट दिया था। लाइक कैपिटल्स जो है स्टेट्स की, जैसे जम्मू कश्मीर की, जो पुराना जम्मू कश्मीर का स्टेट होता था उसकी कैपिटल होती थी श्रीनगर, और अब वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी की सेंटर से राइट साइड में। सिमिलरली जयपुर को भी मैं ऐसे ही लोकेट करूंगा, कुछ कुछ जगहों पे ये हैक काम करता है मेरा। जो जयपुर है उसको मैं पहले लोकेट कर देता हूं, ये सेंटर रहेगा राजस्थान का, सेंटर से राइट साइड में आप इसको लोकेट कर सकते हो। सेंटर, सेंटर से राइट साइड पे आप कहीं पे जयपुर को लोकेट कर दिया, ठीक है। सेंटर से राइट साइड में हमने ये लोकेट किया जयपुर। राजस्थान के सेंटर से राइट साइड पे आपने लोकेट किया जयपुर। बीकानेर अपने को ध्यान होना चाहिए, क्यों, हमारे पास का रीजन है तो अपने को ध्यान होना चाहिए। और कैसे पता चलेगा, हम लोग रहते हैं हनुमानगढ़, मोस्टली आप वहीं के हो जो वीडियोस देख रहे हो, तो ये हनुमानगढ़ का रीजन अपना, ये वाला इधर का हनुमानगढ़ गंगानगर का रीजन, नॉर्थ जो राजस्थान का नॉर्थ का रीजन है। उसके बाद हनुमानगढ़ से आगे की साइड आप आओगे तो अपने को मिल जाता है ये बीकानेर का रीजन। ये इधर मैं अब लोकेट कर पा रहा हूँ इसको, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर बीकानेर का रीजन आप लोकेट कर पाओगे।
हनुमानगढ़ गंगानगर आपने लोकेट किया, उसके इस तरफ आओगे तो वो अपने लिए रहेगा बीकानेर का रीजन। तो ये अपने लिए बीकानेर इधर इस साइड पे आप लोकेट कर पाओगे, दैट नॉर्थ से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ नीचे, ये बीकानेर का रीजन बीकानेर लोकेट किया। उसके बाद बीकानेर जयपुर दोनों लोकेट कर दिए वुलन टेक्सटाइल के लिए हमने। उसके बाद नेक्स्ट है ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा फेमस एरिया। ग्वालियर की खास बात क्या है कि ग्वालियर अपने को मिलेगा एकदम मध्य प्रदेश के टोटल एक ऐसे, मध्य प्रदेश का एक ऐसे हॉर्न सा निकला हुआ है, सींग सा निकला हुआ है, मुकुट जो है मध्य प्रदेश का। कैसे याद रख सकते हैं, चलो एक तरीका बताता हूं। ग्वालियर के अंदर सिंधिया मराठे जो थे, उनमें सिंधिया फैमिली जो थी मराठों का एक पार्ट था। वापस आप 8th क्लास की हिस्ट्री में ये पढ़ के आते हो कि मराठों की फैमिली जो है वो टूटी थी, उसमें से अलग अलग सिंधिया, होलकर, भोसले, ये अलग अलग फैमिलीज निकली, इनके राजवंश निकले। उनमें से एक था सिंधिया। सिंधिया थे ग्वालियर के। हमारी राजस्थान की एक एक्स सीएम हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया उसी राजघराने से थी, राजघराने से, राजवंश था, मुकुट पहनते थे राजा। मैंने बोला ये मध्य प्रदेश के अंदर है ग्वालियर। मध्य प्रदेश का ये मुकुट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मुकुट के अंदर एकदम टॉप पे आपको ये मुकुट वाले स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो अगर मुकुट की स्ट्रक्चर इसको बोलूं मैं, तो इस क्राउन के अंदर ये एकदम टॉप पे आपको मिलता है ग्वालियर। याद रख पाओगे अब ग्वालियर इस तरह से। इस तरह की स्टोरीज आपको हेल्प करेगी लास्ट के अंदर इस चीज को रिटेन करने के लिए। ग्वालियर की लोकेशन अपनी ये वाली रहेगी, ठीक है, डन, ग्वालियर भी डन। अब बात करते हैं शाहजहांपुर, कानपुर और मिर्जापुर की। शाहजहांपुर, कानपुर और मिर्जापुर, खास बात क्या है? मिर्जापुर सबसे पहले चलो बताता हूं आपको, मिर्जापुर किस लिए फेमस है। कईयों का दिमाग चल रहा होगा कि कालीन भैया के लिए। नहीं, कालीन भैया वाले नहीं। जिनको ये नहीं रेफरेंस समझ में आया वो इग्नोर करिए अभी के लिए, बोर्ड्स के टाइम पे जरूरत नहीं है आपको। मिर्जापुर फेमस है क्योंकि इंडिया की IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो मिर्जापुर से पास होता है। इंडिया के अंदर ये कई स्टेट से पास होता है। एक स्ट्रेट लाइन है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 27 मिनट्स, हाफ नहीं, 82 डिग्री की जो लाइंस है अपनी वो इधर से पास होती है, इधर से। कौन कौन से स्टेट से? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इन स्टेट से पास होती है। अपने लिए वो सब काम का नहीं है, लेकिन मिर्जापुर उसमें एक मेन लोकेशन है जहां से IST पास होता है, जो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम को दिखाता है। हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो है, आपको ये चीज पता होगी अभी तक क्योंकि बेसिक नॉलेज है थोड़ी सी, कि लाइक हम लोग ग्रीनविच से 5 आवर्स 30 मिनट्स के डिफरेंस पे है। ग्रीनविच लाइन जो लंदन से पास होती है, लंदन और इंडिया के बीच में 5 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि लंदन से जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है और इंडिया के अंदर इंडिया का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड जो जा रहा है, उससे दोनों से आप उससे कैलकुलेट करते हो, उन दोनों के डिफरेंस से। यहां पे अगर मैंने इंडिया का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड लगाना है, इधर मैंने आपको बताया, तो इंडिया का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड इंडिया के इस वाले, ये वाला जो इंडिया का एक्सटेंट है, इतना फैला हुआ है इंडिया, इस इतने फैले हुए इंडिया के बीच में से जाना चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। और अपने को ये पता है कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर है मिर्जापुर। तो आप पेपर के अंदर देखो, ये है क्या मिर्जापुर लोकेट करने का। मिर्जापुर आपको लोकेट अगर करना हो तो मिर्जापुर आपको इस लाइन का, आप ऐसे सोच के देखिए कि सेंटर से एकदम ये वाली, अगर मैं इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सटेंट की बात करूं, इसके बीच में से एक लाइन जाएगी जो इंडिया की IST होगी। तो इंडिया का वेस्टर्न एक्सटेंट ये और इंडिया का ईस्टर्न एक्सटेंट, ईस्टर्न बॉर्डर ये, इन दोनों के बीच में से आप ऐसे नीचे रफली देख लिया करो। उत्तर प्रदेश के अंदर से इस लाइन के एकदम मिडिल से, मिडिल का एक रफली पॉइंट देखा करो, उस मिडिल पॉइंट से मैं अगर सीधे लाइन खींचूं एक, तो वो सीधे लाइन जो है मेरी, वो मैं ये हटा दूंगा बाद में, लेकिन आप ये इस तरह से लोकेट कर सकते हो मिर्जापुर। मिर्जापुर लोकेट करने का ये तरीका है। ये मिर्जापुर वाली लाइन जो है ऐसे जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये लाइन जहां से जा रही है सबसे साउथ के अंदर जो रीजन है, उसी को मैं मिर्जापुर लोकेट कर दूंगा। तो लोकेट आप आसानी से कर पाओगे मिर्जापुर। अब मैं इधर से इसको इरेज करके, एक सेकेंड, बस इस लाइन को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मिर्जापुर मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये वाला रहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सेंटर से इधर, क्योंकि इंडिया के इस पूरे एक्सटेंट से देखो, आप हम लोग बोल देते हैं कि मध्य प्रदेश इंडिया के सेंटर में है, बट एग्जैक्ट लोकेशन जो है ये इधर से ऐसे होते हुए जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के बाद इधर से ऐसे होते हुए जाएगी उत्तर प्रदेश का रीजन, और उसके जस्ट एकदम साउथ के अंदर आप लोग ये बोलोगे कि ये अपने लिए मिर्जापुर का रीजन, और ये मिर्जापुर वाले रीजन से ये जानी चाहिए। तो इधर कहीं मैं इसको मिर्जापुर को लगा रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश से भी जाएगी,
उसके बाद मध्य प्रदेश को भी कवर करेगी, छत्तीसगढ़ को भी कवर करेगी। तो हमारी आईएसटी लाइन वाली जो थी उससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रहा मेरे लिए मिर्जापुर। मिर्जापुर को आप इस तरह से लोकेट कर सकते हो। मिर्जापुर लोकेट किया। मिर्जापुर के बाद अब बात करें कानपुर की। कानपुर सेंट्रल, वहां के रेलवे स्टेशन को बोला जाता है कानपुर, क्योंकि यूपी के सेंटर में मिलता है। ऐसे अपने को जब हम लोग इसका वेस्टर्न एक्सटेंट ऑलमोस्ट देखते हैं तो कानपुर टुवर्ड्स इट्स सेंटर के आसपास अपने को यूपी के कानपुर मिलता है। तो कानपुर को मैं अभी लोकेट करूंगा इधर कानपुर, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूंगा मैं उसको अपने लिए, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ, सेंटर टुवर्ड्स सेंटर, ये रहेगा कानपुर, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं बोल रहा हूं कानपुर। आपको एक और जगह बताई थी वाराणसी, याद आ रहा है? वाराणसी मैंने बताया था कि गंगा ऐसे होते हुए बिहार की तरफ आती है, तो इधर की साइड पे साउथ में, लेकिन बिहार की टुवर्ड्स बिहार, वहां पे हम लोगों ने वाराणसी को लोकेट किया था। बॉर्डर पे नहीं, लेकिन बॉर्डर से थोड़ा आगे की साइड, बट ये वाराणसी आपने इधर कहीं लोकेट किया था, इधर की साइड यूपी के साउथ में, याद आ रहा होगा आपको। अब मैं और बात करूं, अगर कानपुर आपने लोकेट किया, डन, कानपुर डन, और एक बच गया शाहजहांपुर। ट्रिक ये है, शाहजहांपुर किसके नाम पे पड़ा होगा? ये नाम शाहजहां के नाम पे। मुगलों में शाहजहां का राज चलता था अपना इधर। दिल्ली और आगरा इनका मेन रीजन था, और आगरा से इधर इसी साइड पे इन्होंने, दिल्ली की तरफ ही हम लोग कह सकते हैं कि यूपी में टुवर्ड्स दिल्ली जाएंगे। हमारी दो लोकेशन हुई, और तीसरी एक जो लोकेशन है ये थोड़ा सा इधर की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो अपने को मिलता है ये एरिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं कौन सा? शाहजहांपुर, ठीक है। ये अपने लिए तीसरा रहेगा शाहजहांपुर। मैं इसको सेंटर से थोड़ा सा अपर साइड में शाहजहांपुर की लोकेशन में मार्क कर रहा हूं। ये मेरे लिए रहेगा शाहजहांपुर, ठीक है। तो शाहजहांपुर आप इजीली लोकेट कर पाओगे। सेंटर से हल्का सा ऊपर बेटा, ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा ऊपर कर दिया है, इसको थोड़ा सा इधर की साइड। शाहजहांपुर को मैं इधर से लोकेट अगर करूं तो ये मेरे लिए रहेगा शाहजहांपुर, ठीक है। थोड़े ज्यादा हो रहे हैं बट है तो है, अब उनके लिए अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट आप स्टेट वाइज याद रखोगे तो आप मार्क कर पाओगे इजीली। शाहजहांपुर मेरे लिए ये वाला रहेगा। अब उसके बाद अगर बात करें, शाहजहांपुर डन, फिर बात करें, 3 लोकेशंस और बची है अपने पास। इसके अलावा कोई लोकेशन और नहीं रही है ना वुलन की? एक सेकंड में कंफर्म कर देता हूं। आगरा की लोकेशन और है बेटा। आगरा मैंने इसके अंदर लिखा नहीं था। आगरा आप, वैसे तो हम लोगों ने नेक्स्ट जब हम लोग कॉटन टेक्सटाइल पढ़ेंगे वहां पे आगरा को लोकेट करेंगे, बट आगरा के अंदर अपने इधर भी एक लोकेशन है, वुलन भी मिलता है। तो आगरा अपने लिए रहेगा टुवर्ड्स इधर, इधर की साइड, शाहजहांपुर से इधर की साइड, साउथ की साइड है थोड़ा आगरा। आगरा का रीजन आपको इधर कहीं आगरा मिल जाएगा, ये आगरा का रीजन, ठीक है। वुलन के अंदर ये हमारे लिए यूपी के लोकेट किए हमने। अब बात बच गई अपनी 2 गुजरात वाले, एक तो बचा अहमदाबाद और दूसरा बचा है मेरे लिए जामनगर। जामनगर अगर आपने सुना हो तो पीछे जब हमने बात की थी पेट्रोलियम रिफाइनरीज की, वहां पे अगर चैप्टर रीड किया था आपने, वहां पे हमने लोकेट नहीं किया, बट जामनगर में एक इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है गुजरात के अंदर, तो कोस्टल एरियाज में मिलेगी क्योंकि इनको अपना रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है वो उस तरफ से आ जाता है। जामनगर हम लोग इधर कहीं लोकेट करेंगे। इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, जामनगर का जो एरिया है ये इधर, ये जो गल्फ सा बना हुआ है इधर, इसके जस्ट नीचे आपको ये दिखता है जामनगर। तो आप इसको जामनगर को इधर से लोकेट कर सकते हो। ये है जामनगर गुजरात के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करें, जामनगर के बाद नेक्स्ट हमारे लिए है अहमदाबाद। अहमदाबाद वापस हिंट वही है, आपको बताया था कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मूव होती है इधर से, कहां से? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन एरियाज से मैंने आपको बताया था। उसके अलावा मिजोरम था, त्रिपुरा था, वेस्ट बंगाल था। गुजरात के अंदर आप 23.5 वाली लाइन को देखिएगा, उस पे इधर की साइड पे, जामनगर के इधर की तरफ आपको, इसके राइट साइड में आपको दिखेगा कौन सा? अहमदाबाद का स्टेट। अहमदाबाद की जगह वो थोड़ी सी नीचे है उससे, बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको इस तरह से जाते हुए दिखती है। देखो हिंट क्या है, राजस्थान के साउथ से जाती है तो राजस्थान को भी कवर करना पड़ेगा, ये ऊपर वाला राजस्थान। राजस्थान से मान लो ये इस तरह से ये लाइन जा रही है जो गुजरात से भी जा रही है, ये अपने लिए रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन के जस्ट इसके हल्का सा नीचे की तरफ हमारे लिए रहेगा अहमदाबाद। तो अगर अहमदाबाद की मैं बात करूं तो हम लोग इसको इधर थोड़ा सा, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जस्ट नीचे थोड़ा सा इसको हम लोग लोकेट कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा नीचे ये उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, इसको मैंने बोला अहमदाबाद। ये मेरे लिए रहेगा अहमदाबाद। जामनगर नीचे की तरफ था और ज्यादा थोड़ा सा हल्का सा नीचे, और
अहमदाबाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हल्का सा नीचे। वापस चलते हैं, आगे बढ़े तो अहमदाबाद लोकेट किया, जामनगर लोकेट किया, मुंबई बहुत बार लोकेट कर चुके हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, मुंबई अपने लिए आपका जो मैप आपको मिलेगा, इस मैप के अंदर ये थोड़ा सा मैंने मैप मॉडिफाई किया हुआ था ताकि आपको स्टेट की बॉर्डर्स आसानी से दिख पाए। इस वजह से मॉडिफाई करने के चक्कर में ये इधर से मुंबई वाला जो एक क्रैक था, आपको महाराष्ट्र में एक इस तरफ एक क्रैक दिखता है, वो क्रैक अपने को बताता है मुंबई की लोकेशन। ये इधर इसमें एक बॉर्डर के अंदर आपको क्रैक दिखता है, ये हमारे लिए है मुंबई। ठीक है, तो वो हम लोग इजीली लोकेट कर सकते हैं मुंबई। ठीक है, मुंबई उधर रहेगा महाराष्ट्र का, ये भी अपने लिए क्लियर है। ठीक है, तो ये हुई हमारे लिए वुलन की सारी लोकेशंस। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, कॉटन की लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है कॉटन, बट इजी है, ज्यादा कुछ उसमें टफ नहीं है। मुर्शिदाबाद हम लोगों ने ऑलरेडी लोकेट किया था, याद आ रहा होगा आपको, मैंने आपको हिंट दिया था कि बांग्लादेश से हमने स्टोरी कनेक्ट की थी। बांग्लादेश में सिल्क मिलता था ढाका में, ढाका की मलमल, बहुत सिल्क कोई मलमल बोलते हैं, वो बड़ी एक फेमस थी ढाका की। और ढाका के पैरेलल अपने वेस्ट बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद के अंदर भी सिल्क मिलता था अच्छा खासा, और मुर्शिदाबाद में कॉटन भी मिलता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ में आप इधर इसको लोकेट कर सकते हो मुर्शिदाबाद को। मुर्शिदाबाद कहां पे है? वेस्ट बंगाल। उसके बाद आगरा, कानपुर। आगरा मैं जो बोल रहा था पीछे की साइड की, वहां पे मैंने मेंशन इसीलिए नहीं किया था शायद क्योंकि आगे हम लोग बात करने वाले थे, कॉटन में उसको लोकेट कर लेते। तो आगरा, कानपुर दोनों के दोनों हम लोग पीछे लोकेट करके आए हैं। उत्तर प्रदेश, उज्जैन, देवास, इंदौर, ये तीनों की तीनों लोकेशंस मेरी है मध्य प्रदेश के अंदर। उज्जैन, देवास और इंदौर तीनों लोकेशन है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में याद आएगा आपको वापस ग्वालियर, याद आ रहा है, मैंने बताया था ग्वालियर में बैठते थे राजा रानियां, सिंधियाज बैठते थे, तो क्राउन में ताज के अंदर सबसे ऊपर उसको हमने बोला था ग्वालियर। यहां पे ये तीनों और लोकेशन हम लोग लोकेट करेंगे। अहमदाबाद हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पोरबंदर, राजकोट, वडोदरा, सूरत मेजर हब्स हैं ये गुजरात के अंदर, कॉटन टेक्सटाइल के गुजरात के हो गए ये। अहमदाबाद हम लोग लोकेट कर चुके हैं। पोरबंदर की बात करेंगे, कोस्टल टाउन पोरबंदर का, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था यहां पे। राजकोट, वडोदरा, सूरत, इनको सबको लोकेट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद मुंबई, पुणे, जलगांव महाराष्ट्र के हैं ये लोकेशंस। उसके अलावा औरंगाबाद और वर्धा, औरंगाबाद और वर्धा ये भी अपने को दिखेगी कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर। ये दोनों लोकेशन भी महाराष्ट्र में। उसके बाद लास्ट में हम लोगों को दिख रहा है ये एक दिख रहा है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर और मदुरई, और इधर दिया है अपने को चेन्नई। कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई, ये तीनों के तीनों तमिलनाडु की लोकेशंस अपने लिए रहेगी। कोयम्बटूर, मदुरई और चेन्नई तमिलनाडु की लोकेशन। उसके अलावा मुर्शिदाबाद, सॉरी मुरादाबाद था बेटा, वो मुरादाबाद यूपी के अंदर है, मैंने ऊपर उसको मुर्शिदाबाद रीड कर लिया था, मुर्शिदाबाद नीचे लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी, रीडिंग में गलत कर दिया मैंने, जल्दबाजी में उसको मुर्शिदाबाद पढ़ लिया। ये यूपी के अंदर है मुरादाबाद, मुरादाबाद का एरिया हम लोग लोकेट करेंगे। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल वाला कॉटन के अंदर ही था, बट वो थोड़ा सा मिस कर दिया था, बता चुका हूं इसके बारे में मैं आपको। मुर्शिदाबाद का एरिया एक है हावड़ा और हुगली, ये भी वापस वेस्ट बंगाल के अंदर। हावड़ा, हुगली दोनों के दोनों वेस्ट बंगाल में। ठीक है, क्लियर है ये सारी की सारी कॉटन टेक्सटाइल की अपनी लोकेशंस। जल्दी से इनको मार्क करते हैं, काम खत्म करते हैं अपना। सबसे पहले मुरादाबाद, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा, एकदम टॉप में लोकेशन मिलती है ये। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी लोकेशन स्टडी की? कानपुर की बात की, याद आ रहा है, मैंने बोला कानपुर सेंट्रल, तो यूपी के सेंटर के अंदर हमने लोकेट कर दिया था कौन सा? कानपुर। यूपी के एकदम सेंटर के अंदर आपने लोकेट किया था ये कानपुर। इधर ये रहा, कर देता हूं इसको वापस, कानपुर। यूपी से सॉरी इस साइड पे अगर जाऊं मैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तब मैंने आपको बताया था एक शाहजहांपुर जो टुवर्ड्स दिल्ली था, उससे नीचे की तरफ आपको मिल रहा था आगरा। तो आगरा का जो अपना लोकेशन है वो इस तरफ हमने, इसके कानपुर के ही इस तरफ हमने लोकेट किया था आगरा को। ठीक है, तो इधर कहीं हमने आगरा लोकेट किया था, यस, यहां कहीं हमने आगरा लोकेट किया था। आगरा को लोकेट करने के बाद वापस इसको छोटा सा इधर वापस मेंशन कर देता हूं। आगरा करना है अपने को, और कौन सा करना है? मुरादाबाद करेंगे अभी हम लोग। कानपुर किया हमने, आगरा किया, और इसके बाद है एक मुरादाबाद। तो ये रहेगा मेरे लिए आगरा, और अब बचा एक मुरादाबाद। मैंने बोला कि सेंटर से एकदम टॉप की तरफ जाएंगे, यूपी के अंदर टॉप पे अपने को मुरादाबाद दिखेगा। तो मुरादाबाद टुवर्ड्स इधर कहीं आपको ये मुरादाबाद का एरिया दिखेगा। मैं वापस बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, आप रफली उस लोकेशन के पास हो तो भी अपना काम चलेगा। ठीक है, ये मुरादाबाद का एरिया रहेगा।
ये 3 लोकेशन हमने मार्क की यूपी के अंदर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 3 लोकेशन है, और एक ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि इजीली मार्क कर सकते हैं उसको भी। कैसे? उज्जैन, देवास, इंदौर, 3 लोकेशंस है, उज्जैन, देवास, इंदौर। वापस वही हिंट याद करो, मैंने क्या बताया था, गुजरात मध्य प्रदेश वाले एरिया से अपने को मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से जाएगी, राजस्थान से जाएगी, मध्य प्रदेश से, उसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से जा रही थी। उसके अलावा हमने बोला था झारखंड, वेस्ट बंगाल और इन 2 स्टेट से। ये रफली मैंने ऐसे ड्रॉ की, ठीक है। अब इसके अंदर उज्जैन, इंडिया के अंदर बहुत ही आपको पता होगा, उज्जैन महाकाल का नाम सुना होगा आपने। धार्मिक दृष्टि से, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। और उज्जैन की खास बात यही थी कि महाकुंभ होता है, इधर कुंभ होता है उसमें। तो उज्जैन इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उज्जैन की जो लोकेशन है वो ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुंभ का भी एक वो सिग्निफिकेंस है। यहां पे अपने को उज्जैन को लोकेट करना हो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सबसे पहले अपने को इधर की साइड से आएंगे अगर, तो सबसे पहले को जो अपने को लोकेशन दिखेगी इधर मध्य प्रदेश के अंदर वो है उज्जैन। तो ये मेरे लिए रहेगा उज्जैन। जल्दी से उज्जैन को लोकेट कर देते हैं। और उज्जैन को लोकेट करने से पहले मैं इसको लाइन को वापस हटा देता हूं। तो ये मेरे लिए रहेगा उज्जैन, ठीक है। उज्जैन आपने लोकेट किया, ठीक है, ये हो गया उज्जैन। उज्जैन के बाद मैं बोल रहा हूं देवास। देवास उज्जैन के जस्ट थोड़ा सा नीचे बट टुवर्ड्स राइट, ये मेरे लिए रहेगा देवास। और उज्जैन, देवास, उसके बाद एक और एरिया कौन सा बचा अपने लिए, इंदौर। इंदौर का जो रीजन है, इंदौर का रीजन आपको मिलेगा टुवर्ड्स और हल्का सा साउथ हो रहा जाओ इसके, उज्जैन के थोड़ा सा जस्ट नीचे, ये अपने लिए रहेगा इंदौर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा बेटा, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इंदौर याद रखना पड़ेगा। उज्जैन के लिए हैक है बट उज्जैन के जस्ट नीचे आप इंदौर है ऐसे करके याद रख सकते हो। एक लोकेशन हमने देखी थी ग्वालियर, जो इस क्राउन के अंदर मैंने ऊपर की तरफ सेट किया था, याद आ रहा होगा आपको। और इसी तरह से आपको याद करने हैं। उज्जैन, देवास, इंदौर आपने तीनों लोकेट किए। फिर वापस हम लोग चलते हैं अहमदाबाद की तरफ। अहमदाबाद आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ। तो उज्जैन आपने अभी लोकेट किया है, आप लोग लोकेट कर सकते हो। उज्जैन तो था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर, तो जस्ट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही लाई कर रहा था। और इससे जस्ट नीचे थोड़ा सा मैं अपने अहमदाबाद को लोकेट कर देता हूं। अहमदाबाद लोकेट किया हमने। उसके बाद कोस्टल टाउन ऑफ पोरबंदर, गांधी जी का जन्म जहां पे हुआ था, कोस्ट पे है। तो ये मेरे लिए इधर वाले इस एरिया के अंदर, ऊपर हम लोग एक लोकेट करके आए थे ऑलरेडी। कौन सी जगह? जामनगर आपने लोकेट की थी। जामनगर के बाद अभी हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी? पोरबंदर की। तो पोरबंदर ये यहां पे कहीं आपके लिए पोरबंदर आपका रहेगा, तो इसको मैं बोल रहा हूं पोरबंदर, ठीक है। ये पोरबंदर, पोरबंदर हुआ। उसके बाद बचे राजकोट, वडोदरा और सूरत। राजकोट बात करें तो पोरबंदर से टुवर्ड्स इधर थोड़ा सा इधर की साइड जाएगा, तब अपने को मिलता है टुवर्ड्स थोड़ा सा ऊपर की साइड, वो मिलता है राजकोट। तो राजकोट थोड़ा सा इधर की साइड, इसको मैं लोकेट कर सकता हूं, ये मेरे लिए रहेगा राजकोट। मैं वापस बात बोल रहा हूं बेटा, आपको प्रिसाइज होना जरूरी नहीं है, स्टेट जरूर सही करोगे। इनमें कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि ठीक है चीज़ें मुश्किल है, ये पोरबंदर, राजकोट, इनको लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। पोरबंदर के लिए इजी है कि दैट कोस्टल टाउन है, आप याद रख सकते हो। बट राजकोट याद रखना मुश्किल है, बट आपको इतना याद रख लीजिए और नहीं तो कि साउथ गुजरात के अंदर ये जो पार्ट है इसके साउथ में थोड़ा सा अपने को दिखता है, ये जरूर याद रखना है, आपको याद रखना ये पड़ेगा राजकोट। देन उसके बाद बात करें वडोदरा। वडोदरा अगर आपको याद हो तो हम लोग जब HVJ पाइपलाइन बोल रहे थे तब उस टाइम पे मैंने आपको डिस्कस किया था कि नहीं, बट उसका एक्सटेंशन था वडोदरा के अंदर एक। तो ये वडोदरा हजीरा से हमने स्टार्ट की थी वो पाइपलाइन, गुजरात के अंदर से, इधर से हजीरा से स्टार्ट करी थी। और अब मैं वडोदरा को अगर लोकेट करूं तो वडोदरा मेरे को मिलता है इधर साउथ में, वापस साउथ गुजरात की तरफ, यहां पे कहीं पे मेरे को मिलता है वडोदरा। तो ये मेरे लिए रहेगा वडोदरा की लोकेशन। बहुत मिक्सअप हो रहा है ये, बट मार्क करनी पड़ेगी हमको ये लोकेशन। तो वडोदरा रहा अपने लिए, और एक बच गया अब लास्ट सूरत। सूरत एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो अपने को मिलेगा ये सूरत। और इधर सदर्न मोस्ट नहीं कहना चाहिए बट सदर्न पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है टुवर्ड्स महाराष्ट्र जाते हैं, तो ये अपने को रीजन जो मिल रहा है ये है सूरत। सूरत, ये सूरत की लोकेशन रहेगी। टेक्सटाइल हब है, कॉटन टेक्सटाइल का मेजर हब है सूरत, इसको जरूर याद रखोगे। सूरत इस तरफ से आप याद रखोगे, टुवर्ड्स कोस्ट है ये, ठीक है। तो ये सूरत का टाउन रहेगा।
सूरत आपने लोकेट किया, मुंबई में वापस लोकेट नहीं करूंगा, इसमें बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि यहाँ पे कहीं पे क्रैक है, क्रैक के पास आप मुंबई लोकेट कर सकते हो। मुंबई से थोड़ा सा टुवर्ड्स राइट साइड जाते हैं तो अपने को मिलता है पुणे। पुणे याद रखोगे, इंपॉर्टेंट लोकेशन है बेटा। तो ये रहेगा पुणे। मुंबई से थोड़ा सा राइट साइड में आओगे तो आपको मिलता है ये पुणे। ये मेरे लिए पुणे रहेगा। पुणे लोकेट किया हमने, मुंबई लोकेट किया। अब बचा एक अपने लिए जलगांव, वर्धा, और उसके अलावा कहाँ गया, जलगांव, वर्धा और औरंगाबाद। जलगांव, वर्धा और औरंगाबाद की बात करें तो ये अपने को मिलेंगे ईस्टर्न महाराष्ट्र। ये ईस्टर्न या फिर कह सकते हैं सेंट्रल ईस्टर्न महाराष्ट्र। सेंट्रल ईस्टर्न महाराष्ट्र बोलने का मेरा मतलब है कि महाराष्ट्र का जो ये टॉप एरिया हुआ जो टुवर्ड्स मध्य प्रदेश जा रहा है, तो उस एरिया के अंदर है जलगांव। ठीक है, जलगांव। औरंगाबाद किसी टाइम पे बड़ा फेमस, जब औरंगजेब के ये यहाँ पे एक्सपीडिशंस चला करते थे, अभियान चला करते थे, तब ये औरंगाबाद उन्होंने ये बसाने की कोशिश की थी डेक्कन के अंदर। औरंगाबाद तो अब देखो, मैंने आपको जैसे कि बताया, कोई भी कैपिटल्स है मोस्टली या तो सेंटर में, सेंटर से राइट की तरफ। महाराष्ट्र के सेंटर की टुवर्ड्स आपको ये औरंगाबाद की जो कैपिटल उसने बनाने की कोशिश की थी, डेक्कन के अंदर अपनी कैपिटल बना रहा था वो औरंगाबाद, उसने कोशिश की थी बहुत अच्छे से डेवलप करने की। तो ये औरंगाबाद का रीजन टुवर्ड्स अपने को सेंटर की तरफ, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि मुगलों का जैसे कि मैंने बताया दिल्ली की तरफ वो उनका मेन सेंटर होता था, तो टुवर्ड्स थोड़ा सा दिल्ली की तरफ, यानी महाराष्ट्र के अंदर ही सेंटर बट टुवर्ड्स ऊपर की तरफ। तो ये मेरे लिए रहेगा कौन सा, औरंगाबाद। ऊपर वाला मैंने कौन सा लोकेट किया था, जलगांव। नीचे की तरफ लोकेट किया मैंने औरंगाबाद। तो ये रहा मेरे लिए जलगांव और ये नीचे वाला रहेगा औरंगाबाद। उसके बाद बात करें तो हमारे लिए जलगांव और औरंगाबाद के बाद एक रीजन बचता है वर्धा। वर्धा का रीजन गांधी जी के साथ इंडिया हिस्ट्री के अंदर आप लोग रिलेट कर पाओगे अगर आपने सुना है तो। उसके अलावा वर्धा नाम की एक रिवर भी बहती है इधर से। तो वर्धा महाराष्ट्र के ईस्टर्न साइड के अंदर वर्धा, ये रीजन आप लोगों को दिखेगा। वर्धा के अंदर इधर कहीं पे ये वर्धा में गांधी जी भी लोकेट करते हैं। गांधी जी की हिस्ट्री के अंदर भी ये नाम आता है बार बार। और यहाँ पे महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट के अंदर मैं इसको लोकेट कर रहा हूँ, वर्धा को। ठीक है, ये मेरे लिए रहेगा वर्धा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो वर्धा लोकेट करने के बाद हम लोग बात करेंगे, औरंगाबाद किया, वर्धा किया। अब तमिलनाडु की कुछ कुछ लोकेशंस हैं, कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई, इनकी तीनों लोकेशंस की बात करें तो मदुरई आपको मिलता है टुवर्ड्स साउथ ऑफ अपना ये जो तमिलनाडु हुआ उसमें टुवर्ड्स साउथ अपने को इधर कहीं मिलता है मदुरई। मदुरई की बात कर ली इधर, ये अपने लिए रहा मदुरई। कोयम्बटूर की खास बात यह है कि ये केरल के साथ, केरल की बॉर्डर की तरफ है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर का रीजन आपको इधर कहीं दिखेगा, ऊपर की साइड बट इधर की तरफ टुवर्ड्स केरल। तो ये मेरे लिए रहेगा कोयम्बटूर। और एक बचा मेरे लिए कोस्टल रीजन चेन्नई का, जहां पे पोर्ट है, तो ये चेन्नई का अपना पोर्ट रहेगा। ये मेरे लिए रहेगा क्या, चेन्नई। ये चेन्नई रहेगा। ठीक है, आपने लोकेट की मदुरई, चेन्नई और कोयम्बटूर। बचा अपने लिए मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहां पे आपको तरीका बताया था, याद आ रहा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के जस्ट इधर बांग्लादेश जहां पे लगता है उस तरफ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन इन स्टेट से मैंने बताया था आपको, त्रिपुरा, मिजोरम से आप पास कराओगे और इधर से होते होते आपको दिखेगा कि ये वेस्ट बंगाल का स्टेट, इसके जस्ट बगल में आपको दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल, और इसके जस्ट बगल में बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल टुवर्ड्स बांग्लादेश अपने को हम लोग लोकेट कर सकते हैं आसानी से। क्या हमारे लिए, मैं इधर कहीं इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर कहीं मैंने लोकेट किया ये मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये मेरे लिए रहेगा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की लोकेशन मिली अपने को। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर आपने मुर्शिदाबाद किया लोकेट। अब एक और लोकेशन अपने लिए है हावड़ा और हुगली। हावड़ा हुगली की खास बात क्या है कि हुगली रिवर वेस्ट बंगाल से होते हुए इधर आके बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। तो हुगली यहां कहीं हम लोग टुवर्ड्स इधर नीचे की साइड आप लोग हुगली को लोकेट कर सकते हो। हुगली रिवर इधर लोकेट करोगे और उसके जस्ट ऊपर आप हावड़ा को लोकेट कर सकते हो। ये मैंने वर्धा के लिए एक लाइन खींची थी, उसको थोड़ा एक बार ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं बेटा मैं। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए चलो ऐसे इस तरह से ले आए। वो वर्धा अपने को आपने उधर से लोकेट किया था, ये वाला रीजन वर्धा बताया था। अब मैं अगर इधर बात करूं तो मैंने आपको क्या बोला, वेस्ट बंगाल के अंदर जो अपने को एक रीजन इधर मिलेगा टुवर्ड्स, ये वाला होगा अपने लिए हुगली। इधर कहीं
ये आपको एक शेप दिखेगी, उस शेप के जस्ट ऊपर आप लोकेट कर सकते हो कौन सा टाउन, हुगली का। और हुगली से जस्ट ऊपर आपको मिलता है हावड़ा। हावड़ा ब्रिज बड़ा फेमस है, तो ये हावड़ा जस्ट इसके ऊपर हमारे लिए रहता है हावड़ा। थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया है वो, बट पेंसिल से आप जब अपने एग्जाम के अंदर लोकेट करो, और हाँ ये जरूर ध्यान रखोगे एग्जाम में पहले पेंसिल से मार्क करोगे, अगर आगे पीछे करना हो तो आप उसको इरेज कर पाओ। इसलिए मैप के टाइम पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, पेंसिल से मार्क करोगे, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो उसको इरेज करके आप वापस कर सको इसलिए। ठीक है, हावड़ा और हुगली भी लोकेट कर दिए हमने, डन हमारे लिए कॉटन टेक्सटाइल। ये अपने लिए टेक्सटाइल रहे। उसके बाद आयरन और स्टील प्लांट्स, बहुत ही वापस, अगर आपको बेल्ट्स याद हैं, बेल्ट्स कौन कौन से बताए थे आपको अगर याद हो तो, ओडिशा झारखंड का एक बेल्ट बताया था, याद आ रहा होगा। उसके बाद हमने दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाले बेल्ट की बात की थी। तीसरा बेल्ट कर्नाटक के अंदर था, कौन सा, बल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरु, उसके अलावा चिकमंगलूर था, कुद्रेमुख था। वो वाले रीजन को हमने तीसरा रीजन बोला था जो कर्नाटक के अंदर था। और एक चौथा रीजन हमने बात की थी, कौन सा, रत्नागिरी वाला और गोवा वाला रीजन, वो चौथा बेल्ट था। अब यहां पे कोशिश करते हैं इन जगहों को लोकेट करने की। तो बात अगर करें आयरन और स्टील प्लांट, अगर आपने इसके बारे में स्टडी पहले किया हो, थोड़ा थियरी पार्ट अगर आपने पढ़ा है, तो उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वहां पे बोला कि हैवी इंडस्ट्री है और इनकी फ्यूल रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो फ्यूल रिक्वायरमेंट भी अपनी पूरी करने के लिए उसके आसपास लोकेट होंगे। दूसरी बात, इनको अच्छी क्वालिटी का आयरन और चाहिए। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट था, उसके ईस्टर्न साइड पे अपने को छोटा नागपुर वाले रीजन से अच्छे खासे कोल के रिजर्व मिलते थे, और इस एरिया से अपने को छत्तीसगढ़ वाले रीजन से अपने को मिल जाता था आयरन और। ये इंडस्ट्री अपने को मेजरली वही उन एरियाज के अंदर लोकेट होती हुई दिखेगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपको दिख रहा है एक भिलाई का रीजन। भिलाई कहां पे है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा विजयनगर, भद्रावती, ये दोनों के दोनों लोकेशन अपने को मिलती है कर्नाटक के अंदर। ये है कर्नाटक के अंदर। सलेम का रीजन जो है ये अलग से तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आपको पता होगा, पोर्ट आपको बताया था, आंध्र प्रदेश के अंदर। दुर्गापुर, बर्नपुर, बोकारो, ये वाला वो वाला बेल्ट आ जाएगा छोटा नागपुर वाले एरिया का। देखो इनको मैंने लास्ट के अंदर लिखा है, मतलब ये नहीं कि यहां पे कम इंडस्ट्रीज है, बात ये है कि इनको अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए वो इक्का दुक्का इंडस्ट्रीज जो थी उनको ऊपर की साइड कर दिया हमने, कि लाइक भिलाई को हमने छत्तीसगढ़ के एकदम मिडिल में दिखेगा आपको जब भी मार्क कराऊंगा। सलम आपको दिखता है तमिलनाडु के मिडिल के आसपास, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। उसके अलावा आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बेल्ट्स वाले जो रीजन है, एक तो कर्नाटक वाला और दूसरा छोटा नागपुर वाले एरिया के अंदर जो हमने छत्तीसगढ़ का एक रीजन देखा था जो उधर बेल्ट शेयर करेगा, वो वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो ये अपने को दिखेंगे अलग अलग। ये दुर्गापुर और बनपुर, ये दोनों लोकेशन जो है ये मिलेगी अपने को कहां पे, वेस्ट बंगाल। और बची अपने लिए बोकारो, जमशेदपुर और राउरकेला। तो बोकारो और जमशेदपुर मेरे लिए कहां पे है, ये है मेरे लिए झारखंड में, और राउरकेला की जो लोकेशन है ये है ओडिशा के अंदर। ठीक है, तो ये ओडिशा स्टेट के अंदर मेरे लिए राउरकेला की लोकेशन हुई। आगे बढ़ते हैं, इनको अब जल्दी से लोकेट करते हैं, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। भिलाई मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ के अंदर है, और छत्तीसगढ़ के एकदम मिडिल में, छत्तीसगढ़ थोड़ा स्टैंडिंग सा स्टेट है। ये देखो मध्य प्रदेश की इस तरफ खड़ा सा ये स्टेट है, यहां पे अगर बात करें तो भिलाई इसके लिए एकदम सेंटर में, इधर कहीं भिलाई आपको मिलेगा। भिलाई का रीजन आप देख सकते हो कि ये जो मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाली जो लाइन है, इसके एकदम स्ट्रेट सामने मध्य, इसके छत्तीसगढ़ के सेंटर के अंदर आप इसको लोकेट कर सकते हो। और ये लोकेशन कौन सी हुई अपने लिए, भिलाई। ठीक है, ये मेरे लिए रहेगा भिलाई। डन। कर्नाटक के अंदर दो लोकेट करूंगा मैं, एक विजयनगर और दूसरा भद्रावती। तो विजयनगर कर्नाटक पहले आइडेंटिफाई किया। कर्नाटक का अपना ये वाला टुवर्ड्स आंध्रा विजयनगर एम्पायर चला करता था, एक साउथ इंडिया के अंदर चलता था। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते, मिडिवल हिस्ट्री में सॉरी आप पढ़ते हो, उनका नाम बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि वेल प्रॉस्परस एम्पायर था साउथ इंडिया का, विजयनगर एम्पायर, और उसी के नाम पे ये पड़ा है। तो ये साउथ की टुवर्ड्स होगा। तो ये मैं इधर इसको अब लोकेट करूं, विजयनगर साउथ के अंदर हमारे लिए कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक में कर्नाटक आंध्र प्रदेश का जो एक कॉमन रीजन है इस तरफ से ये होता था। विजयनगर अपने लिए इधर कहीं रहेगा, सॉरी थोड़ा सा लेफ्ट में करना पड़ेगा, इधर जस्ट इधर इसको मैं विजयनगर को लोकेट कर रहा हूं। ये रहा मेरे लिए विजयनगर। दूसरा मैं बोल रहा हूं अगर, तो हम लोगों ने विजयनगर किया, उसके बाद है भद्रावती। भद्रावती की जो लोकेशन है बेटा ये थोड़ी सी आपको मुश्किल पड़ेगी, बट याद रखनी पड़ेगी, कोई चांस नहीं है अपने पास। भद्रावती इधर इसके थोड़ा सा टुवर्ड्स साउथ, इस तरफ कहीं पे आपको भद्रावती की लोकेशन दिखेगी कर्नाटक स्टेट के अंदर। ये मेरे लिए रहेगा भद्रावती, ये भद्रावती का रीजन। तमिलनाडु के अंदर सलेम,
सलेम कहां पे है? तमिलनाडु के सेंटर की तरफ देखोगे आप तो आपको दिखेगा सलेम। सलेम की लोकेशन सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये सेंटर रहेगा, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर अगर लोकेट करूं तो ये रहेगा ये सलेम। सलेम की लोकेशन तमिलनाडु मिला, तमिलनाडु डन। विशाखापट्टनम आपने लोकेट किया था, पोर्ट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का पोर्ट है इधर विशाखापट्टनम, ये मेरे लिए रहेगा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम रहा। अब बचे दुर्गापुर और बनपुर। दुर्गापुर और बनपुर वापस चलते हैं वेस्ट बंगाल। मैंने आपको बताया था ये पुर जिसके आगे लगा हुआ है आयरन स्टील लोकेशंस में, ये दोनों के दोनों अपने लिए दुर्गापुर और बनपुर दोनों के दोनों रहेंगे कहां पे? वेस्ट बंगाल के अंदर। इनको लोकेट करना भी इजी है। वापस अपने लिए वेस्ट बंगाल वाली ज्यादातर लोकेशन में ये हैक काम करता है। आप अपनी बस याद करो कौन सा, क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बताया था उसके इधर वेस्ट बंगाल से जा रही है, उसके बांग्लादेश वाली साइड हमने लोकेट किया था मुर्शिदाबाद, ठीक है। अब इसको इधर झारखंड की साइड छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ चलते हैं क्योंकि अपना काम उधर है, आयरन स्टील प्लांट है। तो उस तरफ की अगर मैं बात करूं तो मैं इन दोनों लोकेशंस को दुर्गापुर और बनपुर को जब मैं लोकेट करूंगा, सॉरी एक बात करें अगर हम लोग दुर्गापुर की और दूसरी बनपुर की, तो दुर्गापुर की जो लोकेशन होगी मेरी, वो मेरे लिए रहेगी इसी के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर। पहले दुर्गापुर, ये लाइन मैं एक बार वापस से आपके लिए इजीली ड्रॉ कर देता हूं, एक सेकेंड। ये मेरे लिए मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो मिजोरम त्रिपुरा से जा रही है और उसके बाद वेस्ट बंगाल से जा रही है। तो इस लाइन के ऊपर आप लोकेट करोगे इस तरफ टुवर्ड्स बांग्लादेश, तो था हमारे लिए मुर्शिदाबाद। अब मैं इसको लोकेट करने की अगर कोशिश करूं तो दो लोकेशंस में मार्क कर रहा हूं, एक और दो। एक है मेरे लिए कौन सा? बनपुर, और एक है दुर्गापुर। बनपुर है टुवर्ड्स झारखंड की साइड। वापस आप वैसे याद रख सकते हो इसको, जैसे कि आपको मैंने एक बताया था, याद आ रहा होगा आपको, अल्फाबेट्स में बी पहले आता है, तो इधर से अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सबसे पहले आप इसको बी फॉर बनपुर, और डी फॉर दुर्गापुर। दुर्गापुर ये मेरे लिए रहा दुर्गापुर। बनपुर और दुर्गापुर आपने दोनों लोकेट कर दिए, और थोड़ा सा और इधर होगा मेरे पास, अब सिंस मैप थोड़ा छोटा है तो बट टुवर्ड्स, और उसको थोड़ा सा लेफ्ट में सरकाओगे आप। वेस्ट बंगाल का जो ये रीजन है मैं कर ही देता हूं, चलो उसको एडजस्ट कर देता हूं मैं। मैंने इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रफली ड्रॉ की थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड पे तो हमने मुर्शिदाबाद वगैरह ड्रॉ किया था, मुर्शिदाबाद किया था उधर। अब वेस्टर्न साइड पे इसके मैं ये बोल रहा हूं बनपुर, और ये होगा मेरे लिए दूसरा वाला दुर्गापुर। दुर्गापुर और ये वाला रहेगा बनपुर, ठीक है। तो ये बनपुर, दुर्गापुर और बनपुर आपने लोकेट किया इजीली किया, बट इंपॉर्टेंट लोकेशन है बेटा, इनको इसी तरह से आप याद रखोगे। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखो बस, उसके अकॉर्डिंग इनको हम लोग फिट करेंगे। उसके बाद बचते हैं ये तीन, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला। बोकारो आपको पिछली बार जब मैंने बोकारो झारिया वाला रीजन याद आ रहा होगा आपको, वहां पे मैंने बात की थी, तो बोकारो वाला रीजन मैंने वापस इसी लाइन के ऊपर ही ड्रॉ किया था, इस लाइन में जस्ट इनके पैरेलल झारखंड के अंदर। तो इधर आपको इसी लाइन पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही आपको मिलता है बोकारो, झारखंड है ये, झारखंड के अंदर अपने को मिलता है ये बोकारो। उसके अलावा बचे अपने पास एक और बचा है जमशेदपुर। जमशेदपुर की खास बात यह है कि जमशेदपुर उड़ीसा की तरफ से इधर जाता है, थोड़ा सा इधर की तरफ। ये वेस्ट बंगाल, ये जो अपना, एक सेकेंड गाइस, वेस्ट बंगाल, ये झारखंड और ये उड़ीसा, नीचे की साइड जो स्टेट है ये है उड़ीसा। तो अब मैं इस झारखंड के अंदर, जो झारखंड का सदर्न पार्ट है, उसके अंदर मैं इसको अब लोकेट कर रहा हूं, जिसका नाम है मेरे लिए जमशेदपुर। तो जमशेदपुर को मैं इसी रीजन के अंदर, ये जो आपको एक अलग सा एक ऐसे शेप दिख रहा है, इस पार्ट में मैंने लोकेट किया जमशेदपुर। ये मेरे लिए रहेगा जमशेदपुर। इजी, आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये लोकेट किया जमशेदपुर, और लास्ट लोकेशन अब है राउरकेला। राउरकेला है उड़ीसा के अंदर। राउरकेला की बात करें तो उड़ीसा के अंदर और इस बेल्ट के आसपास ही होगा बेटा। तो जमशेदपुर के जस्ट नीचे की तरफ हम लोग उड़ीसा के अंदर इधर कहीं इसी बेल्ट के आसपास, ये हमारे लिए रहेगा नीचे की साइड। कौन सा लोकेशन है ये हमारे लिए रहेगा राउरकेला। उड़ीसा के अंदर है ये लोकेशन राउरकेला। ये आयरन एंड स्टील प्लांट हुए अपने सारे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आयरन एंड स्टील के बाद सिंपल सा एक और टॉपिक अपने आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का। इसमें ज्यादातर लोकेशन आपको दिखेगी कि हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। श्रीनगर,
कहां पे? जम्मू कश्मीर, आपको बताया था इजीली याद रखने के लिए, सेंटर से राइट में। मोहाली दिखेगा आपको पंजाब वाले रीजन के अंदर, और नोएडा मिलेगा अपने को कहां पे? उत्तर प्रदेश। हिंट दिया था आपको, याद आ रहा होगा, मैंने बोला था एनसीआर रीजन, दिल्ली का जो पार्ट यूपी को टच कर रहा है उसमें आपको दिखेगा। जयपुर हम लोग ऑलरेडी लोकेट कर चुके हैं राजस्थान के अंदर। उसके अलावा गांधीनगर गुजरात में है, इंदौर मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे अगेन वापस महाराष्ट्र, बेंगलुरु हैदराबाद कहां पे है? हैदराबाद तेलंगाना स्टेट के अंदर है। उसके अलावा बेंगलुरु, मैसूरू, ये दोनों के दोनों कर्नाटक में। तिरुवनंतपुरम ये अपने को मिलता है कहां पे? केरल के अंदर। केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम। चेन्नई, विशाखापट्टनम, चेन्नई की बात करें तो मद्रास, और विशाखापट्टनम हमारे लिए कौन से स्टेट के अंदर है? विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश के अंदर। लोकेट कर चुके हैं हम लोग, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको मैं बार बार लोकेट नहीं करूंगा, वो आप खुद से होमवर्क है आपका। गुवाहाटी कहां पे है? असम के अंदर। कोलकाता वेस्ट बंगाल, और भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे, लोकेट करते हैं एक एक जल्दी जल्दी। श्रीनगर ऑलरेडी लोकेट कर चुके हैं, मैं नहीं करूंगा, आपको बताया था जम्मू कश्मीर, इसके सेंटर से राइट टवर्ड्स राइट श्रीनगर मिला था अपने को। श्रीनगर के बाद अगर आगे बात करूं तो श्रीनगर के बाद एक सेकंड, ये थोड़ा ज्यादा राइट कर दिया मैंने इस तरफ। ठीक है, जम्मू कश्मीर के सेंटर से राइट में श्रीनगर लोकेट किया। मोहाली, मोहाली पंजाब के अंदर, और पंजाब से जो हरियाणा का रीजन टच हो रहा है बेटा, वहां पे आपको ये दिखता है पंजाब हरियाणा के इधर इस एरिया के अंदर। ये रहा मेरे लिए राजस्थान, ये ऊपर इसके पंजाब, और पंजाब और ये वाला रहा हरियाणा। हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, और इसके ऊपर की साइड ये वाला जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन। तो यहाँ पे इनके कॉमन जो ट्राइंगल, जो इनका एक ट्राइंगुलर पॉइंट जो है जहां पे तीनों की बॉर्डर टच हो रही है, उस एरिया के आसपास हम लोग लगाते हैं मोहाली। तो मोहाली सिंपल है, आप ट्राई कर सकते हो ना। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का एक कॉमन पॉइंट जहां पे आपको टच करता दिखे पंजाब में, उसको मोहाली आप लोग लगा दोगे। ठीक है, ये हमारे लिए रहा मोहाली। मोहाली डन। देन उसके बाद बात करें नोएडा की, तो नोएडा कहां पे बताया था आपको? उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने बताया, नोएडा उत्तर प्रदेश में नोएडा, बट वो है दिल्ली एनसीआर का रीजन। तो दिल्ली से जस्ट आपको राइट साइड में आप लोग लगा दोगे नोएडा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा उधर कर दिया मैंने, एकदम बॉर्डर पे एकदम इधर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इधर ये वाला रीजन रहेगा मेरे लिए नोएडा। उस तरफ कौन सा था? गुरुग्राम, आपको याद होगा। गुरुग्राम का इसके अंदर नाम नहीं है, बट हम लोगों ने पढ़ा था उधर पीछे। तो गुरुग्राम वो वहां पे हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए रहा नोएडा हो गया। जयपुर हम लोग ऑलरेडी लोकेट कर ही चुके हैं राजस्थान में, सेंटर से राइट आपको बोला था, तो आपने राजस्थान के अंदर सेंटर से राइट आप लोकेट कर सकते हो जयपुर। जयपुर हुआ। गांधीनगर, वापस गांधीनगर, तरीका वही अपना, सेंटर से राइट में। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, गुजरात में चलते हैं। गुजरात से सेंटर है गांधीनगर, सॉरी गुजरात का सेंटर लगाया, सेंटर से राइटवर्ड्स, और वापस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला हिंट याद करो, उसके थोड़ा सा नीचे की साइड हमने लगाया था अहमदाबाद, और अहमदाबाद के जस्ट पास में ही है गांधीनगर, क्योंकि अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच का डिफरेंस जो है बेटा बहुत कम है। फाइनेंशियल कैपिटल, पैसे का ज्यादातर काम, बिजनेसेस ज्यादातर अहमदाबाद में सेटअप है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स गांधीनगर के अंदर है। तो ये कंबाइंड रीजन ही है वो उनका कैपिटल, बट मोस्टली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है गांधीनगर में, इस वजह से गांधीनगर को कैपिटल बोलते हैं। और गांधीनगर अहमदाबाद पास पास ही है। तो अहमदाबाद को हमने लोकेट किया था, सेंटर से राइट कैपिटल होगी, एक तो वो वाला लॉजिक काम कर सकता है, और दूसरी बात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट नीचे आपने अहमदाबाद लोकेट किया था। अब मैं उसी तरह से इस के यहां पे लोकेट किया मैंने ये गांधीनगर। ठीक है, ये मेरे लिए रहा गांधीनगर। बात करें इंदौर की, इंदौर भी हमने पीछे बात की थी। इंदौर मैंने आपको बताया था कि इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ की तरफ जाओगे तो आपको वहां पे मिलता है इंदौर, यहां पे कहीं पे हमने लगाया था इंदौर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंदौर जरूर याद रखोगे। मुंबई नेक्स्ट है, मुंबई, ये रहा महाराष्ट्र का स्टेट, यहां पे कहीं पे आपने मुंबई लगाया था, जहां पे वो आपको क्रैक दिखता है वो लिए रहेगा मेरे लिए मुंबई। मुंबई डन। देन आपके लिए बात करें तो पुणे, पुणे को आपको मैंने बताया था मुंबई से थोड़ा सा इधर की साइड टुवर्ड्स राइट आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा पुणे, ये मेरे लिए रहा पुणे। हैदराबाद आपको बताया था तेलंगाना में, तेलंगाना में हैदराबाद, ये रहा तेलंगाना का स्टेट, और तेलंगाना में इधर कहीं है हैदराबाद। तो ये हैदराबाद थोड़ा सा और साउथ में जाएंगे बेटा, क्योंकि हैदराबाद की खास बात क्या है बेटा कि हैदराबाद हुआ करता था किसी टाइम पे जो कंबाइन आंध्रा होता था उसकी कैपिटल हुआ करता था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना, और तेलंगाना में चला गया हैदराबाद।
और खास बात यह है कि मैंने जो लॉजिक आपको बताया था कि सेंटर या सेंटर से राइट वाइड अपने को मिलता है, ये अगर ये पूरे को आप कंसीडर करो, इसको पूरे को आंध्र प्रदेश, जो पहले तेलंगाना था वो और ये वाला आंध्र प्रदेश, तो इसमें टुवर्ड्स सेंटर आपको ये मिल जाएगा क्या, हैदराबाद। तो इसका सेंटर जो मिलता था उसके आसपास कहीं पे, या फिर तेलंगाना के अंदर, अब उतना कॉम्प्लिकेट ना भी करे, एक ही लोकेशन याद रखनी है तेलंगाना के अंदर, ये जो आपका तेलंगाना है इसके अंदर इधर सेंटर से नीचे की तरफ आपको मिलता है ये हैदराबाद। ठीक है, ये मेरे लिए रहा हैदराबाद, सेंटर से नीचे की तरफ हैदराबाद। बेंगलोर कर्नाटक के अंदर लोकेट कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, मैं उसको बार बार उसमें नहीं कर रहा। बेंगलोर इधर, ये रहा कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर साउथ के अंदर आप आओगे तो वहां पे आप इसको बेंगलोर को इजीली मार्क कर सकते हो। और उसके बाद हम लोगों ने मैसूर भी मार्क किया था, ये मैसूर उससे और नीचे की तरफ, ये वाला था मैसूर, ऊपर वाला था बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर हुआ, मैसूर हुआ, दोनों के दोनों पीछे मार्क करके भी आए हम लोग। तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है, केरल में तिरुवनंतपुरम, आ जाओ इधर। केरल में तिरुवनंतपुरम का स्पेशल केस है बेटा कि ये एकदम आपको मिलेगा एकदम इधर। तिरुवनंतपुरम का जो टाउन हुआ वो टाउन आपको एकदम केरल के जस्ट एकदम साउथ में, एकदम बॉर्डर पे, एकदम लास्ट में ये है तिरुवनंतपुरम, याद रह पाएगा तिरुवनंतपुरम एकदम लास्ट में। ठीक है, केरल में एकदम लास्ट के अंदर तिरुवनंतपुरम। चेन्नई, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई का पोर्ट आपने लोकेट किया था, तमिलनाडु के अंदर था, और तमिलनाडु और आंध्रा की तरफ। ठीक है बेटा, चेन्नई के अंदर, चेन्नई जो है तमिलनाडु का जो पोर्ट है, ये हम लोग चेन्नई की बात करें, चेन्नई। विशाखापट्टनम जो था वो अपने लिए कहां पे था, आंध्रा के नॉर्थ के अंदर था विशाखापट्टनम, तो इधर कहीं हमने विशाखापट्टनम लगाया था, याद आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बेटा लोकेशन, प्रिसाइज एकदम एग्जैक्ट नहीं, बट उसके आसपास ही है विशाखापट्टनम, ये हमने इधर लोकेट किया था। चेन्नई हुआ, विशाखापट्टनम हुआ, आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम लगाया हमने। उसके अलावा गुवाहाटी, गुवाहाटी कहां पे, असम के अंदर अपने गुवाहाटी। असम के अंदर जब बात करता हूं मैं गुवाहाटी, तो गुवाहाटी सिंपल है थोड़ा सा, ये आपको असम का लोकेट कर पा रहे हो। नॉर्थ ईस्ट के मैप थोड़े से मुश्किल है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है, आपको पिछली जो क्लास थी अपनी फर्स्ट क्लास, उसके अंदर आपको लोकेट करना सिखाया था मैंने। अरुणाचल सबसे आगे, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर यहां पे ये गोद में बैठा है एक मेघालय। असम की खास बात ये थी कि वो स्टेट है असम जो बाकी के इनके सबके साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, बाकी के इन सारे स्टेट्स के साथ। तो ये मेरा असम, असम के अंदर अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे को लोकेट करना है गुवाहाटी को, तो गुवाहाटी मेरे लिए रहेगा कहां पे, मेघालय के जस्ट ऊपर बैठा हुआ, ये गोद में जो मेघालय बैठा है इसके सिर पे बैठा है गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी, इस तरफ से आप गुवाहाटी को लोकेट कर सकते हो, ये रहेगा गुवाहाटी। बात करें कोलकाता की, भुवनेश्वर की, कोलकाता आप इजीली मार्क कर सकते हो, मैंने बताया था हुगली, कहां पे बताया था, यहां कहीं हुगली, उसके जस्ट ऊपर आप थोड़ा सा ऊपर जाके कोलकाता मार्क कर सकते हो। हुगली हावड़ा लोकेट किए थे हमने, याद आ रहा है आपको, तो नीचे हुगली था, ऊपर हावड़ा, और उसी के हावड़ा वाले पॉइंट के आसपास ही आप कोलकाता को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर सकते हो बेटा, ये मैंने मैप छोटा है, बंगाल वाला पार्ट छोटा है, इस वजह से इधर हुआ, बाकी मेन पेपर के अंदर कोई इतना मेजर कंसर्न नहीं है, आपकी लोकेशन ऑलमोस्ट प्रिसाइज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा कोलकाता। उसके बाद अगर मैं बात करूं भुवनेश्वर, सेंटर से राइट, चलो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, उड़ीसा, वापस इधर से अब मैं उस तरफ जाऊं, कोस्टल टाउन अपने पास मिलेगा अपने को भुवनेश्वर का, तो ये रहा उड़ीसा, और ये यहां कहीं मैं इसके राइट में, टुवर्ड्स इट्स राइट, थोड़ा सा नीचे की तरफ मिलेगा बेटा, ऊपर नहीं इतना, टुवर्ड्स थोड़ा सा, ये उड़ीसा का स्टेट आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और फिर आता है उड़ीसा, तो सेंटर से थोड़ा राइट की तरफ इसको अगर मैं लोकेट करूं तो ये है मेरे लिए भुवनेश्वर। ठीक है, हमने सारे लोकेट किए। ये थे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री जहाँ पे सेटअप हुई है, मेजर जो एक तरह से इंडिया के टियर 1 टाउन्स हम लोग कह सकते हैं, या टियर 2 टाउन्स की जो बहुत ही डेवलप्ड सिटीज़ हैं, वो मोस्टली हमने इसमें मार्क किए हैं। आगे बढ़ते हैं, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, लास्ट चैप्टर जो है अपनी ज्योग्राफी की बुक का, उसके अंदर हम लोगों को ये 12 पोर्ट्स दिए हैं, बहुत ही सिंपल लोकेशंस हैं। कांडला कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है, इसको डेवलप किया था इंडिया ने इंडिपेंडेंस मिलने के जस्ट बाद। सबसे पहला पोर्ट जो हम लोगों ने जिस पे काम किया वो था कांडला का पोर्ट। वजह ये थी कि कराची का पोर्ट चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, तो अपने को अपना एक पोर्ट चाहिए था, तो गुजरात के अंदर हम लोगों ने लोकेट किया कांडला का पोर्ट, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला पोर्ट कांडला। मुंबई का पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र के अंदर। मर्मागांव का पोर्ट कहां पे है, मर्मागांव गोवा के अंदर। मैंगलोर कर्नाटक के अंदर। कोच्चि मिलेगा अपने को केरल के अंदर। उसके अलावा टुट्टिकोरिन और चेन्नई, ये दोनों के दोनों हैं कहां पे, तमिलनाडु के अंदर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर।
पारादीप ओडिशा के अंदर ये पोर्ट है, और कोलकाता हल्दिया दोनों के दोनों वेस्ट बंगाल में। ये हमारे हुए 12 मेजर पोर्ट्स। 12 मेजर पोर्ट्स की अगर हम लोग अब लोकेट करना स्टार्ट करें तो लोकेट करना इनको सिंपल है, आप लोग देख पाओगे वो चीज की हमने जो कोस्टल टाउन्स में होंगे, पहली बात तो सी पोर्ट्स है तो कोस्टल टाउन्स में होंगे, पोर्ट्स सी पोर्ट्स है बेटा, तो कोस्टल टाउन्स के अंदर मिलेंगे। स्टेट आपको ध्यान है, अब आप इजीली उसको मार्क करोगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए है कांडला का पोर्ट। कांडला का पोर्ट इधर जस्ट इसके ऊपर, यहां पे अपने को मिलेगा कांडला, ये होगा कांडला। देन उसके बाद बात करें मुंबई, मुंबई का पोर्ट वापस आपको सिंपल सा पार्ट कि मुंबई कहां पे थी, हमने पहले ही लोकेट किया था, तो मुंबई का ये वाला मुंबई का पोर्ट, ये मेरा मुंबई हो गया। उसके बाद है जेएनपीटी, जेएनपीटी इससे जस्ट मुंबई से थोड़ा सा नीचे की साइड, तो ये रहा मेरे लिए जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो ये वाला जेएनपीटी। इसको कांडला वाले को दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं बेटा, याद रखना, ये लास्ट ईयर पूछा था ये क्वेश्चन, दीनदयाल पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ दोस फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। आपको ऑप्शंस में दिए थे शायद, वैसा वाला नहीं, 1 मार्कर क्वेश्चन था, उसके अंदर आपको ये आया था दीनदयाल पोर्ट कहां पे इंडिया के अंदर, ये क्वेश्चन था। तो जेएनपीटी हुआ। उसके अलावा मरमागांव गोवा के अंदर, मरमागांव अपने लिए कहां पे होगा, गोवा के अंदर, तो गोवा के अंदर चलते हैं, छोटा सा गोवा है वहां पे, आप एक छोटा सा मार्क कर दो मरमागांव, ये रहा मरमागांव। उसके बाद मैंगलोर, मैंगलोर को न्यू मैंगलोर भी लिख देते हैं बेटा, कई जगहों पे न्यू मैंगलोर मिल सकता है या मैंगलुरु भी मिल सकता है, ये वर्ड लास्ट के अंदर मैंगलोर की जगह मैंगलुरु, सेम ही चीज है। मैंगलोर पोर्ट या न्यू मैंगलोर पोर्ट या मैंगलुरु पोर्ट, ये है कर्नाटक के अंदर, तो कर्नाटक के अंदर हम लोग इसको लगा देते हैं कर्नाटक के साउथ के टुवर्ड्स, एकदम इधर कहीं पे हमने लगाया ये मैंगलुरु पोर्ट। याद आ रहा होगा, कुद्रेमुख की पहाड़ियों से, कुद्रेमुख की हिल्स से ये आयरन और यहां से आगे हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मैंगलोर डन। उसके बाद है कोच्चि, कोच्चि है अपने लिए कहां पे, केरल में। याद आ रहा होगा आपको, केरल की एक और लोकेशन हमने बात की थी, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम एकदम साउथ के अंदर, केरल का एकदम साउथ का जो रीजन था वो हमने बात की थी तिरुवनंतपुरम। अब मैं बात कर रहा हूं कोच्चि की, तो कोच्चि इससे थोड़ा ऊपर है बेटा, तो यहां पे ऊपर की साइड कोस्टल टाउन है कोच्चि का, तो ये कोच्चि का एरिया जो है वो अपने लिए ये रहेगा, ये कोच्चि का। पोर्ट्स को आप इसी तरह से 12 मेजर पोर्ट्स को अपने रफली ऐसे इसी तरह से दिमाग में लगाते जाया करो। कांडला हो गया, उसके बाद इस स्टेट में ये है, इस स्टेट में ये है, इस तरह से आप याद करोगे तो आपको याद रहेंगे 12 मेजर पोर्ट्स के नाम। कोच्चि लोकेट कर दिया हमने। उसके बाद है टुट्रीकोरिन और चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई की बात करें तो चेन्नई हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पे याद आ रहा होगा आपको, एक चेन्नई लोकेट किया था, चेन्नई टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु हमने चेन्नई लोकेट किया था, याद आ रहा है, पीछे भी लोकेट किया था, अभी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के अंदर भी लोकेट किया था। चेन्नई का पोर्ट हम लोग कई बार और भी लोकेट कर ही चुके हैं। उसके अलावा एक बचा टुट्रीकोरिन, तो इसके जस्ट पास में तो होगा नहीं, टुट्रीकोरिन इधर कहीं है। और टुट्रीकोरिन की खास बात ये थी कि टुट्रीकोरिन जो है ये नियर बाय कंट्रीज और जो है श्रीलंका है, उसके अलावा मालदीव्स का स्टेट अपने को, मालदीव्स की कंट्री पड़ती है, उनके लिए भी उनका कार्गो भी हैंडल करने का काम करता है, तो इधर ही होगा ये। तो तमिलनाडु के अंदर दूसरा जो पोर्ट है वो है टुट्रीकोरिन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, चेन्नई किया हमने, टुट्रीकोरिन किया, उसके बाद है विशाखापट्टनम, आंध्रा का साउथ, इधर कहीं आपने लोकेट किया था, विशाखापट्टनम लोकेट किया था हमने, विशाखापट्टनम आपको याद आ रहा होगा, यहां कहीं हमने विशाखापट्टनम लोकेट किया था, ठीक है। विशाखापट्टनम के बाद पाराद्वीप, ओडिशा का पाराद्वीप, चलते हैं ऊपर ओडिशा के स्टेट की तरफ, इधर तो ये वाला है ही, तो इधर कहीं ओडिशा के अंदर ये रहेगा अपने लिए पाराद्वीप, ठीक है। ओडिशा के स्टेट में आपने पाराद्वीप को इसको लोकेट किया। थोड़ा सा इससे नीचे की साइड है बेटा, ये जो शेप आपको दिखती है, इस शेप के जस्ट नीचे की साइड आपको ये पाराद्वीप दिखता है, ठीक है। पाराद्वीप हुआ। उसके बाद बचे दो, एक बचा कोलकाता और एक बचा हल्दिया। तो कोलकाता और हल्दिया की जब मैं बात करता हूं तो ये वाले मेरे को मिलेंगे कहां पे, हल्दिया का पोर्ट यहां कहीं आपको इधर दिखेगा, आपको मैं कहां गया अपना, ये रहा वेस्ट बंगाल, इसमें ये रही हुगली, हुगली आपने लोकेट की थी, कोलकाता आपने लोकेट किया था, याद आ रहा होगा, तो कोलकाता को इसको ऊपर लोकेट किया था, थोड़ा याद आ रहा है, तो ये हमारे लिए रहा कोलकाता। और कोलकाता के नीचे की साइड हम लोगों ने एक और पोर्ट डेवलप किया, कोलकाता पोर्ट पे प्रेशर को ईज करने के लिए, उसका नाम लेते हैं हम लोग कौन सा, हल्दिया पोर्ट। तो हल्दिया पोर्ट अगर हम लोग बात करें तो हल्दिया और इसके एकदम इधर पार्ट पे अपने को मिलता है हल्दिया। कोलकाता का पोर्ट इनलैंड पोर्ट है, इनलैंड रिवराइन पोर्ट बोलते हैं उसको, क्योंकि इधर गंगा जो है वो बाद में हुगली के फॉर्म में, इधर ये जो डेल्टा बनता होता है ना, उस डेल्टा वाले रीजन के अंदर एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, तो इसीलिए आपको ये लोकेशन थोड़ा अंदर की तरफ दिख रही है बेटा। और एग्जैक्ट मैंने उतना नहीं मार्क किया, बट ये इधर कहीं से, इस वाले पार्ट से आपकी ये लोकेशन जाती है, यहां कहीं एकदम
जो इस पोर्ट से थोड़ा सा पास में, बट उससे नीचे की तरफ है हल्दिया। अब देखो एक और हैक है, जो नए पोर्ट्स बने, कौन कौन से नए बने प्रेशर ईज करने के लिए जो बने, एक बना हल्दिया, एक बना टुट्रिकोरिन। जिन स्टेट्स में दो दो पोर्ट, हमने मेजर पोर्ट्स की बात की है, एक बात की जेएनपीटी, तो ठीक है, इन 3 पोर्ट्स की बात की। जेएनपीटी, अंग्रेज आए थे इंडिया में बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, 3 जगहों पे। बॉम्बे में एक इनका पोर्ट था, मुंबई का पोर्ट, मुंबई पोर्ट के जस्ट नीचे हमने डेवलप किया जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको बोलते हैं, वो मुंबई के साउथ में। दूसरा मैंने बात की टुट्रिकोरिन, चेन्नई वाले पोर्ट के साउथ में, टुट्रिकोरिन साउथ में, वो नीचे की तरफ है। तीसरा मैंने बात की हल्दिया, तो कोलकाता के साउथ में, ठीक है। जो नए पोर्ट डेवलप किए हमने पुराने पोर्ट्स पे प्रेशर ईज करने के लिए, वो वाले नए पोर्ट्स इन 3 प्रेसिडेंसी स्टेट्स के अंदर आए, जो अंग्रेजों के जहां पे पुराने पोर्ट्स थे वहां पे। चैप्टर अपने मैप्स अपने ज्योग्राफी के इतने ही थे जो बुक्स में थे, ऑलमोस्ट सारे मैप हमने इधर कवर किए हैं। एक पावर प्लांट्स का मैप छोड़ा था जो आपके लिए होमवर्क में छोड़ा था मैंने, बड़ा मैप था, बट आपको लोकेशन स्टेट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे बेटा। दूसरी बात, एक हमारे लिए एयरपोर्ट्स का पार्ट है। एयरपोर्ट्स वाला सिंपल है, वैसे ये पोर्ट्स आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे। ये रहा, ये वाला जो पार्ट था ये हमने बात की थी मेजर पोर्ट्स एंड सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया के। उसके अंदर अब देखो पोर्ट्स की हम लोग ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, तो अब मैं एक एक करके आपको ये बता ही देता हूं। अमृतसर हमने ऑलरेडी लोकेट किया था, याद आ रहा है आपको? ए अंग्रेजी अल्फाबेट्स के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर सबसे पहले आता है, तो हमने बात की थी कि पंजाब में सबसे ऊपर अल्फाबेट्स में अमृतसर, याद आ रहा है? अमृतसर का एयरपोर्ट डन, ठीक है। एक सेकेंड, अमृतसर डन। देन उसके बाद दिल्ली का एयरपोर्ट, आप दिल्ली के ऊपर ये प्लेन बना हुआ दिखा दिया, दिल्ली लोकेट कर सकते हो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर है, वो नाम आपको ये याद रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद और कौन सा पोर्ट है? छत्रपति शिवाजी पोर्ट मुंबई के अंदर है, एयरपोर्ट मुंबई के अंदर, मुंबई लोकेट हमने किया हुआ है। उसके अलावा बेटा एक और एयरपोर्ट आपको तिरुवनंतपुरम का दिया है, तिरुवनंतपुरम हमने लोकेट किया था एकदम केरल के साउथ के अंदर, वो तिरुवनंतपुरम रहा अपना। उसके अलावा एयरपोर्ट एक चेन्नई का एयरपोर्ट इन्होंने दिया है, तो चेन्नई के एयरपोर्ट का नाम दिया है मीनमबक्कम एयरपोर्ट। मीनमबक्कम पे एयरपोर्ट कहां पे? चेन्नई के अंदर है। उसके अलावा एक पोर्ट आपको ये दिख रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ये आपको इधर इस रीजन के अंदर दिख रहा है, कोलकाता हल्दिया वाला जो रीजन था, इधर इसके आसपास आपको वेस्ट बंगाल का एयरपोर्ट दिख गया। उसके अलावा और कोई एयरपोर्ट दिया है? नहीं, और कोई नहीं दिया, बस सिंपल सी ये लोकेशंस दी है। टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, बस 6 लोकेशंस। इन 6 लोकेशंस को, लोकेशंस आपको ऑलरेडी पता है, अगर बहुत ज़्यादा खराब किस्मत हुई तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि एयरपोर्ट के नाम दे दें, आपको एयरपोर्ट का नाम दे दें, आपको आइडेंटिफाई करना पड़े, उसमें भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे होगा? इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, दिल्ली के अंदर नेशनल कैपिटल के अंदर बैठती थी, इंदिरा गांधी के नाम पे अपना नेशनल एयरपोर्ट। पंजाब का जो एयरपोर्ट है, अमृतसर का एयरपोर्ट, हमारी बुक में जो एक लोकेशन दी है अपने को, वो किसके नाम पे है? आपको दिख रहा है गुरु रामदास जी के नाम पे, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपकी बुक में दिखेगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रखने का एक तरीका है। गुरु रामदास कहीं गलती से आपको लिख के दे दे कि ये लोकेट करो इस एयरपोर्ट को, तो ये है पंजाब के अंदर। छत्रपति शिवाजी मराठे थे, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास एक ही लोकेशन है, ये मुंबई वाले एयरपोर्ट का नाम। उसके अलावा सबसे टफ नाम जो अपने को मिलता है कौन सा? मीनमबक्कम। मीनमबक्कम तमिलनाडु के अंदर, तमिल सबसे मुश्किल लैंग्वेजेस में काउंट होती है, तो तमिल के अंदर मीनमबक्कम तमिलनाडु का। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम वाले का नाम हमने को अलग से मेंशन नहीं किया इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस वेस्ट बंगाल, चलेंगे आराम से, वेस्ट बंगाल के रीजन में सुभाष चंद्र बोस को लोकेट कर सकते हैं, सिंपल है। सिंपल सा चैप्टर था, मैपिंग उतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितना बड़ा उसका हवा बनाया जाता है। हाँ ठीक है, लोकेशंस ज़्यादा हैं बट इजीली स्कोरिंग पार्ट है बेटा ये। यहाँ पे अपने ये चैप्टर्स का काम पूरा होता है। आई होप आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे इन क्लासेस को करने के बाद में। इस पे ज़्यादा ऐसे बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बट जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आपको प्रैक्टिस मैप मिल गए होंगे, अगर नहीं मिले हैं तो टेलीग्राम चैनल पे उसकी PDF पढ़िए, आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर अदरवाइज कहीं से भी आपको अवेलेबल हो तो उस प्रैक्टिस मैप्स के ऊपर आप बीच बीच में कभी 15 20 25 दिन में इसको रिफ्रेश कर लिया करो, अपने लोकेशंस मार्क किया करो। इनको रट्टा मारने की, वापस इनको देखने की भी जरूरत नहीं है। आप बस चलते फिरते या फिर कहीं भी आपको इंडिया का मैप दिखे, उसमें कुछ कुछ लोकेशंस जैसे बेंगलोर कहाँ पे, चेन्नई कहाँ पे है, ग्वालियर कहाँ पे है, इंदौर कहाँ पे है, अहमदाबाद, गांधीनगर, इन जगहों का आपके दिमाग के अंदर ऐसे एक पिक्चर चलनी चाहिए। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, विजुअल मेमोरी जो होती है हमारी वो ज़्यादा पावरफुल होती है, और आप इस तरह की लोकेशंस एक आधी बार देखते रहेंगे, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस के अंदर बैठ जाती है ये चीज़ें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत यूजफुल चीज़ है।
बहुत यूजफुल चीज़ है ये रही, इसमें इस मैप के अंदर इन्होंने दिखाई हुई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हम लोगों ने बोकारो को लोकेट किया था, अगर याद होगा तो आपको। मुर्शिदाबाद को इधर लोकेट करने की कोशिश की थी, गांधीनगर को इससे जस्ट नीचे हमने लोकेट करने की बात की थी, अहमदाबाद को इससे नीचे लोकेट किया था। उसके अलावा हम लोगों ने और भी बहुत सारी जगहें जो थी इसके पास लोकेट करने की कोशिश की थी, याद आ रहा होगा आपको। ईजी है, फैक्ट्स बस आपके दिमाग में रहने चाहिए कुछ कुछ। मिलते अपनी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, उसमें मोस्ट प्रोबेबली मैपिंग के पार्ट में अभी अपने को कोई इशू नहीं हुआ होगा। अगर अभी भी फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उस पर सेपरेटली एक और वीडियो बना लेंगे कभी जब टाइम मिलेगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, पेपर में अच्छे से करिएगा। और वापस रिमाइंडर दे रहा हूँ, स्टेट के नाम जरूर याद रखिएगा लोकेशंस के, और दूसरी बात पेंसिल से करना है, और तीसरी बात पेपर के अंदर एक काम जरूर करना कि आपको लोकेशंस का स्टेट पता है। लाइक आपको पूछा पाराद्वीप पोर्ट, पाराद्वीप पोर्ट आप अपने शीट के अंदर लाइक आंसर नंबर 24 आप लगाओगे, ये पाराद्वीप, पाराद्वीप ओडिशा। फिर नेक्स्ट अगर आपको पूछा है टुट्रीकोरिन, तो टुट्रीकोरिन कहां पे, तमिलनाडु के अंदर, ये आप लिखोगे उसको एक एक करके, उन चारों को लिख के छोड़ोगे, उसके बाद मैप में मार्क करोगे, ठीक है। तो ये अपना पार्ट यहां तक रहा, मिलते हैं अगली क्लास में कभी जब भी होगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।